पिछली कक्षा में तो हमने यक्ष प्रश्न को ही देख पाए थे। तो इसकी जो आधार क्या है इसका ही हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा किया कि युद्ध का लगभग निश्चय हो चुका है कि युद्ध होना ही है, क्योंकि दुर्योधन इतना हठी है, जिद्दी है कि वो ना तो गुरुओं की बात मानता है, ना पितामह की बात मानता है, ना पिता की बात सुन रहा है। तो धृतराष्ट्र एक अंतिम प्रयास करते हैं। वो क्या है कि अपने पुत्र पर बस नहीं चलता उनका, वो सोचते हैं कि युधिष्ठिर तो बड़ा भला मानस है, भला है, सदाचारी है, शिष्टाचारी है, मतलब जो एक अच्छे बच्चों के गुण हो सकते हैं वो सब युधिष्ठिर में है। अपना तो दुष्ट बच्चा है, तो दुष्ट बच्चे को क्या समझाया जाए, जो अच्छा बच्चा है उसी को समझाया जाए। तो अंतिम प्रयास के रूप में संजय को, जो उनका अपना विश्वस्त व्यक्ति है, दूत बनाकर भेजते हैं। संजय वो है जिसने महाभारत धृतराष्ट्र को सुनाई है, उसको दिव्य चक्षु दिए गए हैं, व्यास ने उसको देर से क्लास 2 सॉरी मैम, welcome after a long gap. बहुत शर्मिंदा हो गए। But now keep compensating for it by being regular. Definitely ma'am, now I'm free. Okay. चलिए। तो संजय वो व्यक्ति है जिसने महाभारत धृतराष्ट्र को सुनाई थी। व्यास ने उनको एक दिव्य चक्षु दिए थे और ये था कि जो कुछ घटना घटित हो रही है युद्ध भूमि में वो सब उसको देख सकते थे और धृतराष्ट्र को सुना सकते थे। तो धृतराष्ट्र के बहुत परम विश्वास थे, उनके सदा उनकी सेवा में रहते थे, तो उनका अपना विश्वासी मानकर उन्होंने युधिष्ठिर के पास उसको भेजा और ये अंतिम प्रयास था। तो संजय जाता है क्योंकि उस समय जिन पांडव विराट के भवन में रह रहे थे, यद्यपि अज्ञातवास खत्म हो चुका था और कृष्ण ने भी शांतिदूत बनकर उसको समझाने का प्रयास किया था, लेकिन वो कृष्ण का भी शांति प्रस्ताव विफल हो गया था। तो जब संजय युधिष्ठिर के पास पहुंचता है और ये कहता है कि पहले तो वो सारे गुण गिनाता है, आप में अनेक गुण है, महाराज आपसे बड़े प्रसन्न है और ये कहना चाहते हैं कि आप युद्ध मत कीजिए, आप वैसे ही शिष्टाचारी हैं वगैरह। तो बदले में कृष्ण वगैरह, कृष्ण भी हैं वहाँ पर, विराट भी है, तो वो सब निश्चय करते हैं कि ठीक है, इतना अच्छा संदेश भेजा है कि युद्ध नहीं करें, तो हम भी कहाँ युद्ध चाहते हैं, तो युद्ध नहीं होगा, लेकिन जो अधिकार है वो तो दे दिया जाए। इतना सा समाचार। तो कृष्ण अंत में ये कहते हैं कि पांडव युद्ध के लिए भी तैयार है और वो आपको अपना परम आदरणीय मानते हुए आपकी हर बात को मानने के लिए तैयार है। तो इसलिए ये अब आपके पास, कहते हैं ना, बॉल आपके पास चली गई है कि आप क्या चाहते हैं, आप युद्ध चाहते हैं या उनका अधिकार इनको देना चाहते हैं। तो ये बात संजय को कृष्ण बताते हैं और फिर उनका समाचार लेकर वापस धृतराष्ट्र के पास संजय आ जाता है। और क्या समाचार लेके आया है, वो जिस दिन एक रात पहले वो धृतराष्ट्र से मिलता है और वहां भी वो यही समझाता है कि एक धर्म पक्ष है, एक अधर्म पक्ष है, एक आप अधर्म का साथ दे रहे हैं और युधिष्ठिर धर्म पक्ष है। बड़ा सुंदर वहां पर एक रूपक प्रस्तुत किया है, मेटाफर से बताते हैं। एक जैसे पेड़ होता है ना, पेड़, तो पेड़ में क्या स्थिति होती है, उसका तना होता है, उसकी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उसमें फल होते हैं, फूल होते हैं। तो कहते हैं कि जो दुर्योधन है वह महावृक्ष, महाद्रुम, वो एक बड़ा विशाल जैसा ही है, विशाल वृक्ष जैसा, पेड़ जैसा, और मन्युमय, क्रोध से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। उस पेड़ की जो शाखा है, स्कंधा, बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस होती हैं, कर्ण है, शकुनी है, ये उसके शाखाएं हैं। स्कंद जो है तना, उसका बड़ा वाला कर्ण है। दुशासनम पुष्पफले समृद्धि, जो दुशासन है वो उसके पेड़ की वही स्थितियां, जैसे उसको पेड़ को समृद्ध बनाने वाले फल, पत्तियां ऐसे होते हैं। मूलम राजा, उसकी जो जड़ है वो महाराज आप, मूलम राजा धृतराष्ट्र, और उसके साथ एक विशेषण और जोड़ देते हैं, अमनीषी, जो अपनी बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं, जो जैसा कह रहा है वैसा ही आप
इत्यादि के कहने पर आप वैसा ही निर्णय कर रहे हैं तो अमनीषी, अविद्वान, अविवेकी, विवेक से काम न लेने वाले महाराज जो है वो इसके मूल है, जड़ है। तो इतना बड़ा जो पेड़ है, एक तरफ तो ये पेड़ हो गया, कौन कौन हो गया उसमें, जो दुर्योधन है वो तो उसकी एक विशाल वृक्ष का रूप ले रहा है, उसकी जो जड़ है वो धृतराष्ट्र है, स्वयं उसका पिता जो है, और इसका जो मोटा वाला भाग है, तना है, वो कर्ण है, शकुनी जो है उसकी शाखा है, उससे उसको और विस्तार मिल रहा है। शाखाएं क्या होती है, पेड़ को और फैला देती हैं। तो और उसके जो पुष्प और फल है वो दुशासन है, दुशासन पुष्प और फल की तरह है, मतलब उसमें इस तरह के दुशासन जैसे पुष्प और फल होंगे तो वो कितना पोषण समाज को प्रदान करेंगे, ये वाली भावना है। दूसरी तरफ तो ये तो मन्यु ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष उसका पेड़ हुआ है जो दुर्योधन है, तो इसलिए उसको कह दिया है पेड़ तो है, महाध्रुव तो है, लेकिन मन्युमया, मन्यु से युक्त है। मन्यु क्रोध को भी कहते हैं, दुराचार को कहते हैं, जो एक अधर्म की ओर ले जाने वाले आचरण होते हैं या स्वभाव होते हैं, उसका प्रतीक है मन्यु। तो अभिमन्यु मतलब जो इन गुणों से रहित है। अभिमन्यु अलग है, अभिमन्यु अलग है। यहाँ पर मन्यु का पॉजिटिव अर्थ भी है। तो यहाँ इसको खाली मन्यु के रूप में जब कह रहे हैं तो जो क्रोध से युक्त है, अधर्म से युक्त है, अनाचार से युक्त है, तो वो महावृक्ष कौन है, ये सारा काम ये सारे जो दुर्गुण है जिसमें दिखाई दे रहे हैं ऐसा। दूसरी तरफ युधिष्ठिर है, तो कहते हैं युधिष्ठिर कैसा है, वो भी महाद्रुम है, एक विशाल वृक्ष है वो भी, लेकिन दुर्योधन के साथ लगाया था मन्यु और इसके साथ लगाते हैं धर्ममय, धर्ममय धर्मनिष्ठ, क्योंकि युधिष्ठिर को तो वैसे भी धर्म के अवतार माना गया है, धर्मनिष्ठ थे। तो युधिष्ठिर धर्ममय महाद्रुम, जो युधिष्ठिर है वो धर्ममय एक महावृक्ष है, उसको जो मजबूती प्रदान करने वाला जो तना है उसका आधार है, क्योंकि यदि तना कमजोर होगा तो पेड़ झुक जाता है, तो तना मजबूत होना चाहिए। तो उस धर्ममय वृक्ष को जो मजबूती प्रदान करने वाला है वो है अर्जुन, स्कंदु अर्जुना, और उसका और विस्तार करने वाला, धर्म का और अधिक विस्तार करने वाला तो भीमसेनो, भीमसेन जो है वो इसकी शाखा है, भीमसेनो से शाखा, और उसका जो पुष्प और फल है वो माद्री पुत्र द्रोण यानी नकुल और सहदेव उसके पुष्प और फल हैं। तो ऐसा यदि पेड़ होगा तो स्वाभाविक है, जिसमें युधिष्ठिर है, अर्जुन उसको मजबूती प्रदान कर रहा है, भीम जिसको विस्तार प्रदान कर रहा है, पुष्प फल जैसी समृद्धियां नकुल सहदेव उसमें है, तो स्वाभाविक है कि यदि ऐसा वृक्ष समाज में होगा तो समाज का कल्याण होगा। तो इसमें जड़ के बारे में लिखा है ना? हाँ, तो कहते समृद्धे मूले त्वहं ब्रह्मच ब्राह्मणाश्च, और इसकी जो जड़ है वह मैं स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, इसको जो मजबूती प्रदान करने वाला है वो मैं और मेरे भी दिशा निर्देशक जो ज्ञानी हैं, जो समाज को ज्ञान से सींचते हैं, तो ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो इसके जड़ में है। यानी जो नियम निर्धारण करना है, जो ज्ञान है, ज्ञान के सदाचार के अनुसार जो चलने वाला है वो ये धर्ममय वृक्ष है। तो इस तरह से करके ये कृष्ण संदेश देते हैं, और ये बात भी आकर संजय धृतराष्ट्र को बताता है। अब जब धृतराष्ट्र को एक रात पहले उसने कि कृष्ण का संदेश तो पूरा नहीं सुनाया कि क्या संदेश दिया है, लेकिन वो ये कहता है कि आप अधर्म का साथ दे रहे हैं। एक तरफ कृष्ण ने ये भी कहा है कि ये धर्ममय युधिष्ठिर धर्ममय आचरण करने वाला है, और वो आपके प्रति केवल सदाचार और कहते हैं ना गुरुजनों के प्रति जो सम्मान है, इसके कारण कष्ट भोग रहा है। अन्यथा ऐसा नहीं है कि उसमें शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, और वो अपना जो छीना हुआ राज्य वो वापस नहीं दे सकता है। तो इसलिए मैं कल आपको सभा में, जहाँ भीष्म, द्रोण सभी आचार्य उपस्थित होंगे, पूरी सभा बैठी होगी, वहां मैं आपको संदेश सुनाऊंगा, लेकिन आपने ठीक आचरण नहीं किया, ये कह के वो चला जाता है। इतना कहना था सज्जन का, संजय का, कि धृतराष्ट्र की नींद खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर 8 अध्याय हैं, उन 8 अध्याय उद्योग पर्व में आता है, हम चर्चा कर चुके थे पिछली कक्षा में। उद्योग पर्व के 31 से लेकर 40वें तक के अध्याय हैं।
41वां भी इसमें कुछ अंश आ जाता है। इसको प्रजागर पर्व कहते हैं। प्रजागर का मतलब होता है कि किसी भी कारण से, अपने ही किसी अपराध से, अपने ही द्वारा कुछ गलत कर दिया गया है, इसके कारण व्यक्ति की नींद खत्म हो जाती है, स्लीपलेसनेस जो हो जाती है, किस कारण से, हमसे ही कुछ गलती हो गई हो। तो यहाँ पर जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र की केवल एक कमी है, सबसे बड़ी कमजोरी है पुत्र के प्रति अंधा मोह, जिसके कारण वो अपने पुत्र को कुछ नहीं कहना चाह रहा है और सारा प्रयास कर रहा है कि युद्ध ना हो, लेकिन पुत्र को नहीं रोक पा रहा है। अब संजय कल क्या कहेगा ये सोचकर उसको नींद नहीं आ रही है, तो रात में ही वो अपने सेवक को, जो दरवाजे पर रहता है, द्वारपाल उसका रहता है, उसको भेजकर संजय विदुर को बुलवाते हैं और फिर विदुर से कहते हैं कि वही स्थिति कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं, कल क्या कहेगा ये सोच सोचकर मेरे को बेचैनी हो रही है, मैं क्या करूं। तो यहाँ पर वो विदुर उनको उपदेश देते हैं। तो कुछ पंक्तियां हम देखते हैं कि मुख्य बात कहाँ से की गई थी। बहुत सारे श्लोक हैं, उनको मैं छोड़ती हूँ। एक श्लोक जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका जो भाव है, यतः प्राप्तः संजय पांडवेभ्यः, धृतराष्ट्र कहते हैं कि जब से संजय लौट के आया है पांडवों के पास से, जब से संजय पांडवों के पास से लौट के आया है, मुझे प्रशांति नहीं है, मेरा चित्त अशांत हो रहा है। और क्या हो रहा है, अशांति जब होती है तो शरीर में क्या अनुभूतियां होती हैं, क्या विकृतियां होती हैं, क्या परेशानियां अनुभूत होती हैं, उनको कहते हैं कि सर्वेंद्रियाणि अप्रकृतिम गतानि, मेरी जितनी भी इंद्रियां हैं वो विकृत हो गई है, अपने अपने विषय को नहीं ठीक से पकड़ पा रही है। तो सर्वेंद्रियाणि अप्रकृतिम गतानि, स्थिर नहीं रहती है, सब चंचल हो रही है इंद्रियां। और किम वक्ष्यति की, वो क्या कहेगा कल, संजय सभा में क्या कहेगा, अद्य प्रचिंता, इसकी मुझे सर्वाधिक चिंता है, ये मुझे अंदर से परेशान किए जा रही है। तो सर्वेंद्रियाणि यहाँ पर जो मुख्य शब्द है वो तो ठीक है कि संजय क्या कहेगा ये चिंता है, लेकिन उस चिंता के परिणाम स्वरूप शरीर में क्या परेशानियां हैं, उसको कहा गया सर्वेंद्रियाणि अप्रकृतिम गतानि। इंद्रिय जब तक एकाग्र नहीं होगी अपने विषय को नहीं लेती है। जैसे हमारी आंखें हैं, आंखें जो है वो रूप को ग्रहण करती हैं, लेकिन यदि हम चिंतित हैं, हमारे सामने से कोई बड़ी से बड़ी वस्तु, हाथी भी निकल जाए तो व्यक्ति देख नहीं पाता है, ठीक है। इसी तरह से कान से शब्दों को न सुन पाना, जो कहा गया है हितकारी हो वो भी न सुन पाना। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो विचार किया जा सकता है, क्योंकि देखिए सारी इंद्रियों पर नियंत्रण मन रखता है। मन जैसा कहता है, मन के कारण ही इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर जाती हैं और मन ही स्थिर नहीं है। कल क्या करेगा, ये जो चिंता है वो सबसे ज्यादा मन को पीड़ित कर रही है, सारी इंद्रियां उलट पुलट हो रही हैं, उनका वो स्थिर नहीं हो पा रही है। और यदि व्यक्ति की इंद्रियां स्थिर नहीं है तो चैन कैसे मिले उसको। तो यहाँ जो ये बेचैनी है उसकी रात्रि की, वो उसकी नींद को खत्म करने का सबसे बड़ा कारण है। उसको इन्होंने कहा है कि प्रजागरा, मुझे प्रजागर हो रहा है। प्रजागर से मतलब नींद नहीं आ रही है, परेशान हो गया। और स्वाभाविक है यदि व्यक्ति अपनी ठीक से नींद नहीं ले पाता है तो उसकी सारी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। तो यद्यपि विदुर बहुत कुछ जानते हैं, वो भी धर्म के अवतार माने गए हैं, असत्य का साथ नहीं देना चाहते वो कभी भी। और इसीलिए धृतराष्ट्र राजा है, राजा होते हुए हमेशा उन्होंने सत्य का साथ दिया, सत्य बोला, और धृतराष्ट्र को जो गलत काम कर रहा है उसके लिए हमेशा टोका है विदुर ने। तो यहाँ पर वो कुछ बिंदु उठाते हैं कि किसकी नींद हराम होती है रात में, कौन ऐसे लोग हैं जिनकी नींद हराम हो जाती है। तो वो कहते हैं यदि कोई कमजोर है, साधनहीन है और उसका अपने बलवान से शत्रुता हो जाए, उसका जो शत्रु है वो उससे ज्यादा पावरफुल हो, तो स्वाभाविक है कि जो कमजोर व्यक्ति है उसकी नींद हराम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बेचैनी के कारण। क्यों? उसका शत्रु बड़ा पावरफुल है और कभी भी उसका अहित कर सकता है, अनिष्ट कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम हृदय। और ऐसा किसी का कोई
किसी ने कुछ हरण कर लिया है, किसी ने बहुत मेहनत से अपना आशियाना बनाया और अचानक से किसी ने उसमें आग लगा दी, उसका हरण कर लिया, उसका पैसा है वो छीन लिया, चोरी चली। तो ये किसी ने उस बड़ी मेहनत से कमाई हुई उसकी जो संपत्ति है उसको हरण कर लिया। तो ऐसा व्यक्ति भी चूंकि कण कण जोड़ा था उसने, और यदि वो सब अचानक ही कोई हरण कर ले जाए, छीन ले जाए, तो स्वाभाविक है कि जिसने मेहनत की है उसकी नींद खत्म हो जाती है, दुख के कारण हो जाती है। कमजोर की तो चिंता के कारण हो जाती है और इसकी दुख के कारण हो जाती है। कोई कामी है, कामुक है, तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की चेष्टा रात्रि में ही उपयुक्त होती है, तो वो रात्रि की प्रतीक्षा करता है और दिन में अपनी डिजायर पूरी करने के लिए वो रात्रि में वही होटलों में जाना या पब्स में जाना और वहां जाकर अपनी इच्छाएं पूरी करना, तो ये सब के लिए भी वो रात्रि की प्रतीक्षा करता है। दिन के समय तो समाज क्या कहेगा सोच कर वो अपने को रोक लेता है, लेकिन रात्रि में चोरी छुपे वो ऐसे स्थान पर जाता है। कामी, lustful, और अगला है चोर। चोर, चोरी करने वाला भी रात्रि की प्रतीक्षा करता है कि रात्रि हो तब वो चोरी करे। कहते हैं सुवर्ण को सब खोजियत कवि व्यभिचारी चोर। तो इसमें श्रेष्ठ है, जैसे सुवर्ण, सुवर्ण के कई अर्थ हैं, सुंदर सुंदर शब्द, वर्ड्स। तो जो कवि होता है वो इनको खोजता है कि कहाँ से सुंदर शब्द मिले, अपनी कविता में वो अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सके। और व्यभिचारी जो काव्य आया है, लस्तुल है, तो वो सुवर्ण सुंदर चेहरा खोजेगा। और चोर जो है, चोर है वो सुवर्ण यानी गोल्ड को खोजेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे 4 लोगों को उन्होंने बताया कि एक तो जो अपने बलवान से बैग मोल ले लेता है, एक तो वो उसकी नींद खत्म हो जाती है, जिसका किसी ने बड़ी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को हरण कर लिया है उसकी नींद खत्म हो जाती है। जो कामी है, चोर है, उनको रात्रि में प्रजागर होता है अर्थात नींद नहीं आती है। वो ये कहना चाहता है कि महाराज जिसमें आपके साथ कौन सी स्थिति है। तो स्वाभाविक है कि विदुर भी जानते हैं, तो ये व्यंजना के माध्यम से वो कहना चाहते हैं, सीधे तो नहीं कह सकते कि आप ये है। फिर बाद में वो स्पष्टता भी देते हैं, कच्चित एतै महादोषे है राजन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से कोई दोष है जिसने आपको गिर लिया हो। अब इनमें से, इन चारों में से भाई धृतराष्ट्र है, तो आपका किसी आपसे भी पावरफुल कोई राजा है, उससे शत्रुता हो गई हो, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कुछ हरण कर लिया हो आपका किसी ने, ये कारण भी यहाँ नहीं दिखाई देता है जिससे आपकी नींद खत्म हो जाए। आप कामी है, ये भी हम नहीं कह सकते, धृतराष्ट्र भी सदाचारी है। तो इन सारे दोषों में कौन सा दोष है जो यहाँ पर हो सकता है? तो स्वाभाविक है कि आपने ही किसी की संपत्ति का हरण नहीं कर लिया हो। तो वो कहते हैं कि कच्चित एतै महादोषै न स्पृष्टोसि न राजन, कहीं इनमें से कोई दोष ने तो आपको नहीं टच कर लिया है, आप इनसे तो नहीं छू लिए गए हो। फिर स्पष्टता देते हैं, कच्चित च परवृत्तेषु वृद्ध्यन्। गिद्ध धातु है लालच अर्थ में, इसी से गिद्ध बना है, सब शवों पर टूट पड़ता है। एक हंस शब्द है, एक गृद्ध शब्द है संस्कृत में। लालची के लिए गृद्ध, गिद्ध की उपमा दी जाती है, और विरक्त के लिए हंस की उपमा दी जाती है। विरक्त के लिए सब कुछ छोड़ के चलता बनता है, इसलिए जीवात्मा के लिए भी हंस शब्द का प्रयोग करते हैं, जीवात्मा, क्योंकि शरीर को यहीं छोड़कर वो यहाँ से निकल के चल देता है। तो यहाँ गृद्धन परवृत्तेषु, दूसरे के धन की इच्छा करते हुए, दूसरे के धन का लालच करते हुए कहीं आप खिन्न नहीं हो रहे हैं। आपकी नींद ना आने का कारण कहीं ये तो नहीं है कि आपने किसी दूसरे के धन की आप लालसा कर रहे हो, दूसरे का अधिकार है, उसको उसका अधिकार देना नहीं चाहते हो, तो कहीं ये कारण तो नहीं है, क्योंकि ये 3-4 ही कारण है नींद के समाप्ति। बीमारी हो जाए तो कह नहीं सकते राजा बीमार नहीं है,
इंसोम्निया जैसे हो जाता है ना, व्यक्ति को नींद नहीं आती है, तो वो तो नहीं है, तो उससे पहले तो वो चैन से सो रहा था, लेकिन संजय जब से आया है ये क्या कहेगा, तो उस कारण से राजा को बड़ी बेचैनी हो रही है। तो उसका एक कारण यहाँ पर उन्होंने संकेतित कर दिया कि ये तो नहीं है। धृतराष्ट्र शांति से सुन रहे हैं और जानते हैं कि ये जो कहेगा हितकारी बात कहेगा, तो कहते हैं उसके उन बातों पर तो ध्यान नहीं देते कि 4 कारण कौन से बताए हैं। श्रोतुम इच्छामि ते धर्म्यम परम नैश्रेयसं वचः अस्मिन् राजर्षि वंशे हि त्वमेकः प्राज्ञः। एकमात्र तुम ही इस पूरे इस वंश में, ये कौरव पांडव जो भी है उसमें, कुरुवंश में एकमात्र तुम ही हो जो विद्वान हो, प्राज्ञ हो और जिसकी सारी इंद्रिय नियंत्रित है, मतलब किसी लोक के वश में होकर वो काम नहीं करता है। तो इसलिए जो धर्म के अनुकूल है, धर्म्यम, जो कल्याणकारी हो सकता है मेरे लिए, तो मुझको बात करो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम जो कहोगे वो हितकारी ही कहोगे। और 8 अध्यायों में विदुर ने अलग अलग ढंग से राजा के क्या धर्म हो सकते हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन में सफल होने के लिए क्या क्या व्यक्ति कर सकता है, एक अधिकारी, राजा अधिकारी को अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या करना चाहिए। मतलब यहाँ राजधर्म तो बताया ही गया है, लेकिन एक दिन चर्चा चल रही थी ओम विकास सर के साथ, जिसको हम प्रोफेशनल एथिक्स कह सकते हैं, वो पूरा की पूरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। व्यक्ति, यहाँ राजा की जगह आप हटा दीजिए, कोई अधिकारी रख दीजिए कि अधिकारी व्यक्ति का अपने अधीनस्थों के साथ किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, और जो अपने कार्य क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं उनका किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, तो पूरा हमें यहाँ पर विस्तार से मिल सकता है। सबको तो हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो बिंदु उठेंगे उनको हम देखेंगे। तो इस प्रकार से वो कहते हैं। तो आज उसके बाद फिर बहुत स्पष्टता के साथ विदुर कहते हैं कि जो राजा बनाए जाने योग्य था उसको तो आपने निर्वासित कर दिया, अपने लालची बेटों के कारण आपने उसको तो निर्वासित कर दिया। जो आपके प्रति पूरी आस्था रखता था, श्रद्धा रखता था, राजा होने योग्य भी था, ऐसा नहीं कि अयोग्य था, योग्य भी था, और उसको आपने निर्वासित कर दिया। आपके आगे से ज्यादा चिंता तो इसी बात की है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, लेकिन आप मन से उसको स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो तो इस बात का, इस अपराध बोध से जुड़ा हुआ। फिर उनका आपने अंश नहीं दिया, उनका अंश बनता था, अधिकार था, वो सब चीजें उन्होंने चर्चा की है। यहाँ पर फिर कहते हैं कि दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन, इनके अभी चरित्र बता दिए थे। महावृक्ष है, मन्युमय महावृक्ष है, उसकी शाखा प्रशाखा, ये किसी न किसी लालच से दुर्योधन के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी धर्म सम्मत आचरण करने वाला नहीं है, तो आप इनके बदौलत युधिष्ठिर को जीतना चाहते हैं, इसलिए आपने युधिष्ठिर को निर्वासित कर दिया कि आपके पास दुर्योधन स्वयं आपका पुत्र है, शकुनी है, कर्ण है, दुशासन जैसे महारथी हैं। इनके रहते हुए यदि हमने किसी की संपत्ति अपने अधिकार में जबरन करके रखी हुई है तो वो हमारा क्या अनिष्ट कर लेंगे, वो तो 5 ही है। कहते हैं दुर्योधन, सौबल यानी शकुनी, कर्ण और दुशासन, इन पर अपनी संपत्ति को रखकर आप चाहते हैं कि आपका कल्याण हो जाए, इनके भरोसे आप ये सोचते हैं कि आपका कल्याण हो जाए और आप निश्चिंत होकर सोच सको, ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बुद्धिमान का मतलब है, यहाँ पर शब्द दिया है पंडित कौन है, तो पंडित का तात्पर्य यहाँ पर किसी जाति के साथ नहीं है। पंडा शब्द, पंडा से युक्त जो होता है उसको पंडित कहते हैं, और पंडा का मतलब होता है सदसद विवेकिनी बुद्धि। ये अच्छा है, ये बुरा है, इस बात का जो निर्णय कर सकता है, ऐसी बुद्धि, हितकारी अहितकारी, धर्म अधर्म, इसका विवेक करने वाला, भेद करने वाला, जिस बोध जिसके पास होता है उसको कहा जाता है। तो स्वाभाविक है कि कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए जो पंडित के धर्म गिनाए गए हैं वो होने चाहिए। तो कौन कौन से हैं पंडित के धर्म, उनको बहुत विस्तार से पंडित के और मूर्ख के,
इनके लक्षण बताए हैं। तो स्पष्ट है कि पंडित का अभिप्राय यहाँ पर किसी जाति विशेष के साथ नहीं है, सामान्य व्यक्ति के साथ है, जो भी उचित अनुचित का ज्ञान रखता है वो सब। तो इसमें बहुत सारे श्लोक हैं। तो कहते हैं क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च हृस्तंभो मन्यमानिता यम अर्थानापकर्षन्ति सवै पंडित उच्यते। बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर गिनाया है कि ये दुर्गुण नहीं होने चाहिए, या ये कुछ धर्म है जो स्वाभाविक हर मनुष्य में होते हैं। क्रोध करना, क्रोध आ ही जाता है, अच्छे से अच्छे लोगों को भी आता है। राम के जीवन में हम देखते हैं बड़े शांत थे, लेकिन जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था तो क्रोध उनको भी करना पड़ा। ठीक है, तो क्रोध व्यक्ति के जीवन का एक स्वाभाविक वृत्ति है, स्वाभाविक धर्म है, और यदि अनुकूल नहीं होता है तो क्रोध आ जाता है। इसी तरह से हर्ष, प्रसन्नता, प्रसन्नता भी जीवन का दूसरा पहलू है, और हर एक कोई प्रसन्नता चाहता है। तो कहते हैं क्रोध, हर्ष, प्रसन्नता, दर्प, अभिमान, ईगो, हरि, लज्जा, शेम। मतलब स्वाभाविक है कि यदि व्यक्ति समझदार होता है तो यदि कुछ गलत काम हो गया है तो उसको अपने गलत काम पर पश्चाताप होता है। वो अपने बड़े गुरुजनों के सामने जाने में संकोच का अनुभव करता है कि मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मैं कैसे फेस करूंगा। वर्ड क्या है? हरि बोला है, हरि। मैंने भेजा हुआ है आपको व्हाट्सएप, जिसमें विदुर नीति है। हरि, तो हरि का जो है लज्जा बोलते हैं, शर्म बोलते हैं, शेम बोलते हैं। मान्य मान्यता, अपने को सबसे श्रेष्ठ समझना, मैं ये काम कर लूंगा दूसरे नहीं कर सकते, तो मान्य मान्यता। ये ऐसे धर्म है, ऐसे जिसको हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स हैं लाइफ के, जो सब में होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी में है किसी में नहीं, सब में होते हैं। लेकिन ये धर्म जिसको अपने लक्ष्य से अलग नहीं कर पाते, व्यक्ति अपना एक जीवन का लक्ष्य लेके चलता है, इन एलिमेंट्स के कारण, इन गुणों के कारण, धर्मों के कारण व्यक्ति अपने अर्थ से, अपने प्रयोजन से, अपने उद्देश्य से यदि भटकता नहीं है, अलग नहीं हटता है, तो उसको पंडित कह सकते हैं, उसको पंडित कहा जा सकता है। क्योंकि आप देखिए क्रोध है, क्रोध को नियंत्रण करना चाहिए, आता है तो नियंत्रण करना चाहिए। हर्ष है, प्रसन्नता है, लेकिन प्रसन्नता में इतना भी नहीं भूलना चाहिए कि व्यक्ति कुछ गलत कर दे। कभी कभी कहते हैं ना कि किसी चीज में जीत मिल गई, विजय मिल गई, और विजय के चक्कर में व्यक्ति अंधा होगा, कुछ ऐसा कर बैठे कि उसको हानि उठानी पड़े। तो ये भाव ऐसे हैं, वो नियंत्रण में करना चाहिए, होते सब में है, लेकिन ये व्यक्ति को अपने लक्ष्य से भटकाए ना, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है कि वह पंडित है। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से मतलब है अपने को पहचानना, अपनी क्षमताओं को पहचानना, अपनी शक्ति को पहचानना। और क्यों, यदि व्यक्ति अपनी क्षमताओं को जानते हुए भी अपने उससे कम या ज्यादा करता है, तो स्वाभाविक है कि अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं पा सकेगा। तो जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति है, उसको पहचाने। तो आत्मज्ञान होना, आत्मज्ञान किसका मतलब हम यहाँ नहीं रहेंगे कि ब्रह्म का ज्ञान हो गया, क्योंकि तरति शोकम आत्मविद ये अलग क्षेत्र है, अध्यात्म का क्षेत्र अलग है। यहाँ राजनीति और रोजमर्रा के जीवन में जो होने वाला व्यवहार है उसकी चर्चा की जाती है। तो इसलिए आत्मज्ञान से तात्पर्य है कि अपने को पहचानना। तो इसलिए आत्मज्ञान समारंभ, आत्मज्ञान के अनुसार ही कार्य का आरंभ हो। अपनी क्षमताओं को पहचान करके ही व्यक्ति किसी कार्य को आरंभ करे। कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाए जाए। शक्ति से ज्यादा व्यक्ति यदि फैला लेता है तो भी असफलताएं मिलती हैं, सक्सेस नहीं रहता है लाइफ में। तितिक्षा बहुत जरूरी है, टॉलरेंस जिसको कहा जाता है, तितिक्षा, सहिष्णुता,
सर्दी, गर्मी, लाभ, हानि, मान, अपमान, इन सबको सहन करने की व्यक्ति को सामर्थ्य होनी चाहिए, वो व्यक्ति लाइफ में सफल रहता है। तत्काल यदि उसका रिएक्शन देता है, समय आने पर दे, अवश्य दे, लेकिन तत्काल उसको इसको सहन करना पड़ता है, फिर समय आने पर उसका वो उसी प्रकार से प्रतिकार करे। और धर्म नित्यता, धर्म में नित्यता हो, धर्म में स्थिरता। धर्म सदाचार आचार के लिए आता है, कर्तव्य के लिए आता है, तो अपने कर्तव्य में वो स्थिर हो, डामाडोल ना हो अपने कर्तव्य के प्रति। प्रत्येक व्यक्ति, विद्यार्थी है, विद्यार्थी के अपने कर्तव्य हैं, राजा है, अधिकारी है, उसके अपने कर्तव्य हैं, शिक्षक के अपने कर्तव्य हैं। तो जो जिस कार्य क्षेत्र में वो उतरा है उसके लिए कुछ कंडक्ट्स हैं, कुछ कोड बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं, वही नियम उसके कर्तव्य होते हैं, नागरिक के तौर पर कर्तव्य है। तो इन कर्तव्यों के प्रति अडिगता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। व्यक्ति अधिकारों की बात करता है, कर्तव्यों की बात नहीं करता है। तो इसलिए धर्म नित्यता, ये कुछ गुण बताए उन्होंने। एक तो स्वयं की पहचान हो, उस पहचान के अनुसार कार्य का आरंभ हो, तितिक्षा हो, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, शीतोष्ण, इसको सहन करने की क्षमता हो, और धर्म में अडिगता, व्यक्ति सफल हो जाता है। लेकिन ये गुण भी यदि व्यक्ति को पुरुषार्थ में लगाते हैं, पुरुषार्थ से अलग नहीं करते, अपने प्रयोजन से, अपने उद्देश्य से अलग नहीं करते हैं, तो वो पंडित है। जैसे क्रोध, हर्ष इत्यादि की बात की गई थी, उनके कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य से नहीं दिखता है तो पंडित है। तो इसी तरह से ये भी सद्गुण है, गुण है। लेकिन कभी कभी यदि ये व्यक्ति को अपने कर्मों से भटकाव ला देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को पंडित नहीं कहा जा सकता। और कार्य में कैसी गोपनीयता रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कहते हैं यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रितं परे कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडितो उच्यते। जिसके कार्य को, कैसे कार्य को, जो मंत्रणाएं की गई हैं, जो सोच समझ के नीति निर्धारण किए गए, वो आसान, मतलब जब तक वो कार्य हो ना जाए दूसरों को पता नहीं, तो दूसरे ना जान पाए उसके, जो उसने अपनी प्लानिंग की है। कोई भी कार्य की योजना जब बनाते हैं, बिजनेस में तो बहुत होता है, तो उसको सीक्रेट रखना पड़ता है। यदि सीक्रेट नहीं रह जाती है तो वही योजना दूसरा भी बना सकता है और फिर व्यक्ति को नुकसान हानि उठानी पड़ती है। तो यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रितं परे, जिसके कृत्य को, जिसके करनी, उसको करना क्या है, उस काम को, जिसकी योजनाओं को कोई दूसरा नहीं जान पाता, जो अपने कार्यों को गोपनीय बनाकर रखने की क्षमता रखता है। और कब लोग जाने उसके उस कार्य को, तो कहते कृतम जब हो जाए, कृतमेवास्य जानन्ति, जब वो हो जाता है, पूर्ण हो जाता है काम, जो योजना बनाई गई है, उस योजना के घटित हो जाने पर, काम के पूरा हो जाने पर लोग जानते हैं अच्छा इसकी प्लानिंग क्या थी, वो पंडित है, उसको पंडित कहा जा सकता है। फिर यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति चिकुर्वते न किंचित अवमन्यन्ते नरा पंडित बुद्धया। कि यथाशक्ति चिकीर्षन्ति, चिकीर्षा कहते हैं काम को करने की इच्छा। यथाशक्ति, जैसी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार व्यक्ति कोई कार्य करने की इच्छा करता है। यानी शक्ति है उसी के अनुसार इच्छा करना, और शक्ति है उसी के अनुसार उसको पूरा भी करना। तो एक तो शक्ति के अनुसार कार्य करने की इच्छा करना और उसको यथाशक्ति पूरा भी करना। तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति एक साथ कई प्रोजेक्ट हाथ में ले लेता है और फिर दूसरों को बांटता फिरता है, दूसरों से मदद लेता है, तो उतने ही प्रोजेक्ट हाथ में एक बार मिले जिसको वो बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा कर सकता है।
तो यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते न किंचित अवमन्यन्ते, और किसी से दूसरे से किसी प्रकार की अभिलाषा ना करे, उसको पूरा करने में आप दूसरे मेरी मदद करेंगे, इस प्रकार का नरा पंडित बुद्धया, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा जा सकता है, विवेकी कहा जा सकता है, या जीवन में सफल होने वाला व्यक्ति ऐसा हो सकता है। और कैसा होना चाहिए थे, कोई भी बात उसके सामने रखी जाती है, क्षिप्रम भी जाना, बड़ी जल्दी उसको पकड़ ले। ऐसा नहीं कि एक ही बात को 10 बार समझाना पड़े तब कहीं जाकर उसे समझ में आए। तो इतनी उसकी विवेक हो, बुद्धि हो, क्षिप्रम, बहुत शीघ्रता से, जल्दी से जो बात है उसके तह तक पहुंच जाए। तो क्षिप्रम भी जाना, तो हर जगह उसको क्षिप्रता यानी जल्दी करनी चाहिए नहीं। चिरम श्रुणोति, सुने देर तक, दूसरे की सुने पूरी, लेकिन सुनकर हो सकता है कि दूसरा लंबे अपनी बात को खींचता हुआ उसको भटका भी सकता है, तो उसकी मंशा क्या है वो भली भांति जान जाए। तो सुने तो लंबे समय तक सुने यानी पूरी बात सुने, और क्षिप्रम विजानाति, और शीघ्रता से उसको समझ ले। विज्ञाय चार्थम भजते न कामात्, और उसके मूल में क्या उद्देश्य है, छिपा हुआ है, क्या प्रयोजन है, उसको जानकर कार्य में लगे। न कामात्, ऐसा नहीं मेरी तो मर्जी है, मेरी इच्छा हो रही है कि हम काम कर दूं, तो इच्छा के कारण केवल उसमें लग जाए। न कामात्, कामवश नहीं, केवल इच्छा के कारण किसी कार्य में न लगे, उसके अर्थ को, उसके प्रयोजन को, उसके लक्ष्य को भली भांति समझ ले और फिर उसमें कार्य में प्रवृत्त। तो न असंपृष्टा व्युपयुक्ते, जब पूछा जाए तभी जवाब दे। बहुत लोगों की आदत होती है बिना पूछे बीच में टपकने की। तो जो भी योजना है वो जब पूछी जाती है तब उसकी कीमत होती है। बिना पूछे यदि कोई किसी को सुझाव देता है, परामर्श देता है, तो उसकी कोई कीमत नहीं समझता। तो इसलिए ना संपृष्टो विपयुक्ते, यानी पूछ कर ही वह अपने परामर्श को, अपने विचारों को सामने रखता है परार्थ दूसरे के लिए। यह पंडित व्यक्ति की पहचान है। तो स्वाभाविक है, ये तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि जो बिना पूछे ही सजेशंस देते हैं फिर उनकी कीमत नहीं होती, उनकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि पंडित का लक्ष्य नहीं है। और भी है, हाँ, ना प्राप्त्यम अविवांछन्ति नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम आपत्सु जनमुह्यन्ति नरा पंडित बुद्धया। न अप्राप्त्यम अविवांछन्ति, दुर्लभ, बहुत कठिनाई से, या जो उपलब्ध नहीं हो सकता है उसकी इच्छा यदि करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुलभ हो, संसाधन उसके पास हो। हम अपने दैनिक जीवन में भी देखें, मान लीजिए हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन यदि रिसर्च के लिए हमारे पास संसाधन ही नहीं है, तो ऐसे में यदि कोई प्रोजेक्ट लेंगे तो स्वाभाविक है कि उसको हमें बीच में छोड़ना पड़ेगा, या जिस रूप में हम उसको कर सकते हैं संसाधन होने पर वैसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ना प्राप्त्यम अभिवांछन्ति, जो दुर्लभ है उसकी कामना नहीं करता, उसके प्रति भागता नहीं, उसको पाने के लिए नहीं दौड़, बेचैन रहता है। नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम, हाँ, व्यक्ति ने कोई प्रोजेक्ट लिया, कोई काम हाथ में लिया और काम में सफलता नहीं मिली, जरूरी थोड़ी है कि जो हमने सोचा वो मिल जाए। तो नष्टम, जो खो चुका है या असफलता जिसमें आई है, अब उसके कारण व्यक्ति शोक में बैठ जाए, दुख मनाता रहे, तो उससे उसको निकलना चाहिए, बहुत शीघ्रता से बाहर आना चाहिए। तो नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम, जो असफल हो गया है, जिसके प्रति, जो खो चुका है, जो नष्ट हो गया है, उसके प्रति व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। पहले तो वो अपनी क्षमता, इसलिए सबसे पहले उन्होंने कहा था कि आत्मज्ञान होना चाहिए। कोई कार्य आरंभ करने से पहले आत्मज्ञान, स्वयं को पहचाने, स्वयं की क्षमता को पहचाने और उसी के अनुसार वो काम में। तो स्वाभाविक है कि हमारी क्या क्षमताएं हैं, सीमाएं हैं, तो वो सोच के व्यक्ति दुर्लभ के लिए प्रयास ना करे, वो जो एकदम पाया भी नहीं जा सकता। और यदि
सोच कर किसी काम में लगा था और असफलता मिल गई तो बैठकर दुख मनाए, ऐसा भी नहीं। उस दुख से वो बाहर आए और नए सिरे से वो अपने काम में लगे। आपत्सु च न मुह्यन्ते, जो कठिनाइयां आने पर, विपत्तियां आने पर भयभीत नहीं होते हैं। विपत्तियां जिसको डरा नहीं पाती हैं, यानी विपत्ति में जो शोक इनका भी मैं क्या करूं सोचकर हाथ पर उसके ढीले पड़ जाए, ऐसा ना हो। तो आपत्सु च न मुह्यन्ते, आपत विपत्ति में जो स्थिर रहता है, उनके वशीभूत नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को पंडित कहा जाता है। किसी भी कार्य के आगा पीछा सब सोचकर उसमें लगता है, निश्चित क्या उसमें लाभ होगा, क्या उसमें हानि हो सकती है, यानी उसके सारे जो पहलू हो सकते हैं उसको सोचकर निश्चित उस पर विचार करके वो प्रक्रमते अपने काम को शुरुआत देता है। कोई भी कार्य शुरू करते समय उससे होने वाले लाभ हानि का जो आकलन कर लेता है पहले से। तो इस प्रकार का तो निश्चित यह प्रक्रमते नान्तर वसति कर्मणा, और यदि उसने कोई कार्य शुरू कर दिया, सोच समझ के किया है, लेकिन अब बीच में छोड़ दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कार्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, कार्य को फल तक, पूर्ण फल तक पहुंचाना चाहिए। अवंत्य कालो वश्यात्मा, जो अपने समय को व्यर्थ नहीं कमाता, जिसका काल समय सार्थक कामों में जा रहा है, हर पल वो अपने समय के एक एक क्षण का उपयोग करता है। तो अवंत्य काल, वंद्य कहते हैं बेकार करना, अवंत्य काल जिसका काल बर्बाद नहीं हो रहा है, समय पर सोच विचार कर अपने समय को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति पंडित कहा जा सकता है। नीति शतक में 3 तरह की श्रेणियां गिनाई है व्यक्ति की, उत्तम, मध्यम, अधम। तो जो अधम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं वो विघ्न आएंगे, कार्यों में बाधाएं आएंगी, ये सोचकर कार्य शुरू ही नहीं करते हैं। प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन नीचे, जो नीच निम्न प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, मैं कोई करूंगा तो ये अमुक व्यक्ति मेरे में बाधा उत्पन्न करेगा या सफलता आ जाएगी, ये सोच के वो किसी काम को शुरुआत ही नहीं करता है। मध्यम कोटि के व्यक्ति क्या होते हैं, भी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन विघ्नों के थपेड़े पड़ने चालू हो जाते हैं तो वो बीच में छोड़ देते हैं। प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, छोड़ देते हैं बीच में मध्यम श्रेणी के। और उत्तम व्यक्ति के श्रेणी के व्यक्ति क्या होते हैं, बार बार विघ्न आते हैं, बार बार उनसे झगड़ा करता है, विघ्नों से लड़ता है। तो विघ्ने पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना, बार बार विघ्न उसके कामों को बाधा पहुंचाने के प्रयास करते हैं, लेकिन एक काम का उसने यदि संकल्प किया है तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाता वो उसको बीच में नहीं छोड़ता। बाधा उत्पन्न करने वाले तो बाधा उत्पन्न करेंगे। ऐसा कौन है व्यक्ति जो सहज गति से कोई काम शुरू करे और आसानी से हो जाए, बहुत ही लकी ऐसा होता है, बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है। अन्यथा यदि योजना किसी को पता चल गई तो वो तो 10 बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है, और व्यवसाय इत्यादि के क्षेत्र में तो प्रायः देखा जाता है। तो इसलिए हम अपने एक टीचर होने के नाते देखें तो बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, बोले हम रिसर्च करेंगे, हम शोध करेंगे, हमने JRF क्लियर कर लिया और बड़े मेहनत के साथ वो अपना विषय भी शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हो पाते हैं जो समय से उसको पूरा कर पाते हैं, छोड़ देते हैं बीच में। सरकार का इतना नुकसान होता है, एक एक विद्यार्थी को 50-50 हजार रुपया JRF वृत्ति मिलती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और 4 साल तक लेने के बाद बोले अब हमसे नहीं होगा, छोड़ दो, ऐसा हो जाता है। तो उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों का ये पहचान है कि वो कितने भी विघ्न बाधाएं क्यों ना आए, जो कार्य हाथ में लिया है उसको वो पूरा करके ये दम देते हैं। तो इस तरह से ऐसा जो कर सकता है, अपने समय का पूरी तरह से उपयोग करता है, ऐसा व्यक्ति पंडित कहलाता है। तो पंडित के साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं और बहुत सारे लक्षण इन्होंने गिनाए, मैं ये दिए पढ़ूंगी तो ये समय हो जाएगा। तो इसके साथ साथ मूर्ख व्यक्ति कौन होते हैं, भाई एक तरफ आप पंडित की बात करें तो दूसरी तरफ मूर्खता के भी लक्षण आप बताइए। तो मूर्खता के भी लक्षण इन्होंने बताए हैं, मूर्ख व्यक्ति के लक्षण क्या हुआ, इसके ज्यादा जरूरी है जानना। क्या
उसको ज्यादा ज्यादा जरूरी है। वो तो बिना बताए पता लग लेकिन पंडित बन सकते हैं मतलब। हाँ, ये मतलब पंडित से मतलब क्या हुआ कि हम यदि इन जीवन में इनको उतारें इन गुणों को तो व्यक्ति सक्सेस होगा। क्यों? पंडित कहते ही हैं, मैंने कहा ना सत असत, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, इसका ज्ञान जिसको हो जाता है। तो इस तरह से कुछ तो स्वाभाविक ही होता है, कुछ व्यक्ति सावधान होकर इन सब चीजों को कर सकता है। सावधान रहे तो स्वाभाविक है कि वो अपनी क्षमताओं को पहले पहचानेगा, फिर वो काम में आगे बढ़ेगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण तो है दम्भी होता है, घमंडी होता है। तो अश्रुतश्च समुन्नद्धः दरिद्रश्च महामना अर्थांश्च कर्मणा प्रेप्सु मूढ़ः इत्युच्यते बुद्धि। अश्रुतः किसी भी विषय को पूरी तरह से समझता ही नहीं है। अश्रुतः न सुनेगा न समझेगा उसको, तो स्वाभाविक है कि उसका जो बोध है उससे भी रहित होगा। लेकिन समुन्नत अपने को सबसे बड़ा मानेगा। समुन्नत इगोइस्ट जो होता है वो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानना, ज्ञान ना होते हुए भी अपने को सर्वश्रेष्ठ समझना। दरिद्रश्च, दरिद्र है लेकिन महामना, मनो कहते हैं ना मन के हौसले बहुत बड़े होते हैं। ये कर लूंगा मैं, वो कर लूंगा। तो दरिद्र से ताकत केवल आर्थिक दृष्टि से दरिद्रता नहीं है, व्यक्ति की क्षमता नहीं है, लेकिन बहुत ऊंचे मंसूबे पाल लेना। तो दरिद्रश्च महामना अर्थांश्च कर्मणा प्रेप्सु, अकर्मणा बिना कर्म के ही अर्थान मुझे समृद्धि प्राप्त हो जाए, मेरे प्रयोजन पूर्ण हो जाए, इसकी कामना करने वाला। प्रेप्सु बिना कर्म किए ही समृद्धि की अभिलाषा रखने वाला। बुद्धि मूढ़ा इत्युच्यते, विद्वान लोगों ने ऐसे व्यक्ति को मूढ़ कहा है। तो एक तो अपने को ज्ञान के बिना ही अपना कर्म करने वाला। अश्रुतः समुन्नतः, जो जानता है उसके विषय में कर्म करे, ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन जाने बिना ही वो उस पर घमंड करे। तो अश्रुतः समुन्नतः दरिद्रश्च महात्मना, दरिद्र होते हुए भी यानी साधनहीन होते हुए उससे अधिक की कामना करने वाला, और बिना परिश्रम किए अकर्मणा काम किए बिना ही जो है समृद्धि की अभिलाषा करने वाला, प्रयोजन पूर्ण हो जाए। बैठे बैठे दास मरु का कह गए सबके दाता राम, तो है ना एक कहानी, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मरु का कह गए सबके दाता राम। बोले कि अजगर को बैठे बैठे मुंह में खाना मिल जाता है, कौन सा वो नौकरी करने के लिए निकलता है, कौन से पक्षी जो है वो नौकरी करते हैं, लेकिन सबका पेट भरा जाता है। ये सोच कर व्यक्ति बैठ जाए कि ईश्वर ने सबके मुंह बनाया है तो भोजन भी उसके लिए अपने आप आ जाएगा, और उस कुछ किए धरे बिना ही व्यक्ति यदि अपना प्रयोजन पूर्ण होना चाहता है तो ऐसा व्यक्ति मूढ़ ही कहलाएगा। एक कहानी बोध कथाएं जैसे होती है ना, उसमें कल्याण वगैरह में आती है, तो उसमें था कि एक राजा था, शिकार खेलने निकला। उसने शिकार खेलते खेलते काफी देर तक भटकता रहा और रास्ता भी भटक गया। उसके साथ जो सेना थी वो पीछे छूट गई, वो अकेला रह गया। अब प्यास लगने लग गई, कोई साथ में था नहीं, तो खुद को ही पानी निकाल के पीना है, तो उसे एक कुआं दिखाई दिया। तो जैसे उसने देखा कि कैसे पानी, पहले उसने झांका तो देखा वो सूखा हुआ था, पानी नहीं मिला। लेकिन उसमें एक कोई जानवर, गीदड़ या ऐसा कोई जानवर, उसके बच्चे 3-4 बच्चे थे और वो उसकी माँ थी, बड़े आराम से वहां पर खेल रहे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना गहरा गड्ढा कुएं जैसा, काफी गहरा था, तो ऐसा भी नहीं कि कोई कूद के निकल जाए और फिर चला जाए, एक बार गिर गया तो फिर निकल नहीं सकता आसानी से। तो बोले कि 4-5 इसके बच्चे दिखाई दे रहे हैं, उनकी माँ दिखाई दे रही है और सब हृष्ट-पुष्ट दिखाई दे रहे हैं, कोई कमजोर भी दिखाई नहीं दे रहा है। और तो कौन है ऐसा कि इसका योग क्षेम देखता है, इनका पालन पोषण करने वाला कौन है? तो अभी वो इतने सोच ही रहा था ना कि इतने में शेर की दहाड़ सुनाई दी तेजी से। तो राजा चुप गया कि शेर के एकदम निगाह में ना आए। तो आगे आगे हिरन भाग रहा है, पीछे पीछे शेर भाग रहा है। हिरन तो कुलाचे लेकर निकल गया, शेर के मुंह में कुछ
दबा हुआ था, कोई जानवर भी था उसके मुंह में, तो वो भाग भी रहा है साथ में उसके पीछे। तो जैसे ही वो भागा तो चांस की बात कि वो कुआं उसके बीच में आया, तो उसने कुएं से भी छलांग लगाई जोर से, तो उसके मुंह में जो एक मांस का टुकड़ा था वो कुएं में गिर गया। शेर निकल गया, वो जानवर निकल गया, शांति हो गई। राजा ने फिर जाकर देखा तो देखा कि पहले से भी मस्त है पूरे परिवार तो, और आराम से वो एक मांस का जो टुकड़ा गिरा हुआ था वो सब नौच नाच के आराम से खा रहे हैं, मस्ती है इनकी। तो राजा के दिमाग में आया कि ऐसा है कि ईश्वर ने मुंह दिया है और जीवन दिया है तो उसका भरण पोषण भी करता है। बोले फिर मैं क्यों इतना राजपाट का अपना सिरदर्दी मोल लूं, मैं प्यास से सब कुछ छोड़ के बैठ जाता हूँ, यही तपस्या करता हूँ। पीछे पीछे राजा की जो सेना छूट गई थी वो भी राजा को खोजते खोजते पहुंच गई। राजा ने अपना निर्णय बता दिया कि देखो आज से मैं इस जंगल में रहूंगा और ईश्वर सबका भरण पोषण करता है, तो मैं जो है वो यहीं रहूंगा, तुम लोग वापस जाओ। भेज दिया उसने, बोले राजकुमार है उसको बैठा देना, मंत्रियों को निर्देश दे दिया, वो सब अपना संभाल लेंगे। बैठ गया बेचारा राजा और समाधि में एकदम समाधि करके ओम नमः शिवाय कर रहा है अपना। एक दिन हो गया भगवान ने खाना नहीं दिया, 2 दिन हो गया भगवान ने खाना नहीं दिया, तीसरे दिन हो गया भगवान ने खाना नहीं दिया, और उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, गुलगुलाहट हो रही है, बड़ा परेशान है, अब तो ध्यान भी नहीं लग रहा है उसका। कहते हैं नारद जी आ गए, तो नारद जी से उसने शिकायत की कि देखिए ईश्वर का व्यवहार देखिए, एक पशु पक्षी के लिए तो व्यवस्था कर रहा है, मैंने अपना सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दिया कि वो सबका देखभाल करता है तो मेरी भी देखभाल करेगा, तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो नारद जी ने कहा ईश्वर ने सबका मार्ग अलग बनाया है, तुम्हारे लिए जो मार्ग बनाया है तुम उस मार्ग को पालन करो। फिर बोध दिया, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने यदि दिया है तो अपने आप आपके लिए आएगा। वो पक्षी, वो पशु, उसकी सीमाएं अलग हैं, आपकी सीमाएं अलग हैं, आपको तो किसी और कार्य के लिए उसने भेजा है, तो इस तरह से करके उसको प्रेरित किया, वो वापस अपने घर गया। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बिना उद्योग किए, बिना कर्म किए व्यक्ति यदि प्राप्त करने की चेष्टा करता है तो राजा को मूर्ख नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। तो अर्थान चाकर्मणा प्रेमसु, अर्थ की, समृद्धि की, धन धान्य की, बिना किए ही पानी की यदि अभिलाषा करता है तो मूर्ख व्यक्ति है। फिर वो अकामान कामयति, यह कामयानान परित्यजेत, बलवंतम च योदिष्टि तमाहु मूढ़ चेतसम। जो उसको चाहते नहीं हैं उनको वो चाहता है, और जो उसको नहीं चाहते हैं उनको वो छोड़ देता है। तो अकामान कामयति, यह कामयानान परित्यजेत, बलवंतम च योदिष्टि, और अपने बलवान से यदि शत्रुता करता है। ये तो आरंभ में भी बताया था ना कि नींद उड़ जाने के क्या कारण है, बोले कहीं कमजोर का अपने बलवान से शत्रुता हो गई हो। तो बलवंतम च योदिष्टि, बल जाने अनजाने शत्रुता हो जाती है, लेकिन जानबूझकर यदि वो शत्रुता मोल लेता है अपने पावर से, धन बल, भुजबल, शक्ति बल, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनसे वो टकराने की कोशिश करता है, तो उसकी मूर्खता ही कहा जाएगा, व्यवहारिकता नहीं है। तो बलवंतम च योदिष्टि तमाहु मूढ़ चेतसम, तो न चाहने वालों को चाहे और जो उसको चाहने वाले हैं उनसे शत्रुता कर देना चाहिए। तो होता ही है ना कि व्यक्ति कभी कभी अपने को बड़ी धर्मात्मा समझने के लिए या बताने के लिए ऐसे लोगों को जो अहित ही अहित कर रहे हैं, लेकिन भाई तुम कितना भी अहित करो हम तो तुम्हें अपना ही मानते हैं करके वो उनके भले की सोचेगा करेगा, और ये तो अपने हैं कहाँ जाएंगे, ये सोचकर वो कितना भी बड़ा अपमान कर दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें संतुलन रखना चाहिए। संसारे कृत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते, चिरं करोति क्षिप्रार्थे समूरो भटकर्षः। कामों को पसारने वाला। संसारे कृत्यानि, कोई काम लिया, काम एक काम पूरा हो तब दूसरा उठाए, लेकिन एक साथ बहुत सारे कामों को फैला तो समेटना मुश्किल हो जाता है। अब अपने घरों में ही देखें, यदि हम घर की व्यवस्था भी करें तो पहले एक अलमारी व्यवस्थित कर लें, तब दूसरी अलमारी खोलें, दूसरी अलमारी में व्यवस्थित किया जाएगा, सारे सामान निकाल के नीचे पटक ले और बोले अब इसको
क्रमशः जमाएंगे, व्यक्ति सिर पकड़ के बैठ जाएगा, कहाँ से शुरुआत की जाए, कहाँ इसको खत्म किया जाए। तो कार्य जो भी उठाए उसको पूर्ण करें और पूरा होने के बाद ही दूसरा कोई प्रोजेक्ट फिर दूसरा हाथ में उठाए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे कार्यों को, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को एक साथ लेकर फिर वो छोड़ दे, तो उसको फिर पूरा करना उसके लिए कठिन हो जाता है। तो संसार यदि कृत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते, सब जगह संदेह करना, सब कार्य, सबके प्रति संदेह करना। भाई अधीनस्थ है, आपको विश्वास करना पड़ेगा, बिना विश्वास किए कार्य में सफलता नहीं मिल सकती, कोई आपके लिए काम नहीं करेगा। तो जो करने वाले हैं, साथ आपके आचरण है, किसी भी प्रकार के आप अधीन होकर काम करते हैं, तो उनके प्रति एक विश्वास होना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। विश्वास करने से ही काम पूरा होता है। चिरम करोति क्षिप्रार्थ समूढ़ भरतर्षभ, और क्षिप्रार्थ जो कार्य बहुत शीघ्रता से शुरू करने चाहिए, चिरम करोति उनमें बहुत विलंब से करता है, देर लगाता है, तो स्वाभाविक है कि समय निकल जाने पर उसको पछताना पड़ता है। तो क्षिप्रार्थ जो काम जल्दी करने हैं उनमें विलंब करता है। कुछ को तो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो जल्दी करने हैं, जिनकी योजना बन चुकी है, उनको तो जल्दी उसको काम को पूरा करना चाहिए, लेकिन आराम से हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, ऐसा करके जो चिरम करोति विलंब करता है उसको मूढ़ कहा जाता है। ये भी कहीं दिया हुआ है कि कौन से काम जल्दी करने चाहिए? वो तो इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन स्वाभाविक है हमारे सामने यदि कार्य है, बहुत सारे हैं, तो इतना निश्चय, इतना विवेक के पास है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सबसे पहले धर्म मतलब ड्यूटी, फिर उसमें भी स्वधर्म, फिर वर्ण धर्म, फिर आश्रम धर्म, वो सारा धर्मशास्त्र में है। देखिए धर्मशास्त्र के 3 भाग किए गए। पहला आचार कहलाता है, कर्तव्य क्या है, तो सबसे ज्यादा बल उस पर होता है। हर व्यक्ति के, मैंने कहा ना कि जितने भी हमारे कार्य क्षेत्र हैं, सब में कुछ नियम बने हुए हैं, नियम है, इनको कर्तव्य है, तो उनको पहले करना चाहिए, कर्तव्यों का पहले पालन करना चाहिए। दूसरा भाग हो जाता है व्यवहार का। यदि कर्तव्य में कहीं झगड़ा हो गया हो, ये करे या ये करे, इस तरह की बात है, दो में यदि विवाद हो रहा हो, तो उसका निपटारा कैसे किया जाए, वो एक व्यवहार खंड होता है। व्यवहार की विफलता होने पर कोई अपराध हो गया व्यक्ति से, मतलब दो में मान लीजिए इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, ठीक है ना। वैसे तो निश्चित है कि भाई पिता ने जब संपत्ति का विभाग किया होगा तो बड़े को इतना दिया, छोटे को इतना दिया, इतना सबको बांट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बाद में पिता की मृत्यु के बाद झगड़ा झंझट हो गया, तो फिर इसके विषय में कुछ नियम बनाए हैं, साक्षी लेके आओ, किसने दिया, कैसे दिया, और उसमें कोई अपराधी घोषित हो जाए कि इसने बलपूर्वक इसकी संपत्ति पर अधिकार किया है, तो उसके लिए 2 उपाय, 2 रास्ते हैं। गलती की है, गलती मान लो, और गलती मान ली तो प्रायश्चित कर लो। उसके लिए प्रायश्चित निश्चित किए हैं, कुछ व्रत है, उपवास है, साधना है, ये सब निश्चित किए हैं। और प्रायश्चित नहीं है तो दंड है, दंड की व्यवस्था है। बड़ा होता है अपराध तो दंड की व्यवस्था होती है, तो दंड से शोधन होता है, व्यक्ति के चित्त की शुद्धि हो जाती है। अपना अपराध किया है तो अपराध का दंड भोग ले। और तो ये 3 चीजें मुख्य होती हैं, एक तो आचार, दूसरा व्यवहार, तीसरा प्रायश्चित। तो उसी अनुसार व्यक्ति को निश्चित हो जाता है कि मुझे पहले करना क्या है, कहाँ उसका कार्य क्षेत्र क्या है, कार्य क्षेत्र है तो उसके पास कुछ नियम भी हैं कि किस प्रकार से काम करना है। तो इस तरह से जो चिरम करोति क्षिप्रार्थ है, जो करणीय है वो करने में विलंब करता है। अनाहुतः प्रविशति, बिना बुलाए प्रवेश करता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। तो अनाहुतः प्रविशति, मीटिंग चल रही है, मीटिंग में वो बिना बुलाए जाकर बैठ गया और अपना विचार विमर्श, अपना सजेशंस देने लग जाए। तो अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहु भाषते, बिना पूछे बहुत सुझाव देने लग जाए। अपृष्टः बहु भाषते अविश्वस्ते विश्वसिति, जो विश्वास के काबिल नहीं है उन पर विश्वास करे। अविश्वस्ते विश्वसति मूढ़चेता नराधमः, वो मूढ़चेता।
परम क्षिपति दोषेण वर्तमान स्वयं तथा। मूर्खों पर कितने श्लोक लिखे मूर्खों पर नहीं है, ज्यादा नहीं है, मैंने की मतलब ऐसा भी कोई जिसमें मूर्खों पर इतना प्रवचन लिखा है। एक तरफ पंडित है, एक तरफ मूढ़ है, तो स्वाभाविक है कि दोनों का एक तरह से तुलनात्मक विमर्श हो जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सफलता के लिए ऐसा होगा तो धृतराष्ट्र से बात कर रहे थे ना इसलिए। अच्छा धृतराष्ट्र से बात कर रहे थे इसलिए। हाँ, पहले आप मेरी बात सुने, कितना भी हितकारी उपदेश दो और यदि सुनने वाला तैयार ही नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाता, होता भी और अंत में हुआ भी यही। धृतराष्ट्र को 8 अध्याय में उपदेश दिया गया, लेकिन अंत में धृतराष्ट्र का जो शब्द वाक्य निकल के आया कि विदुर तुम जो कहते हो बिल्कुल ठीक है, मैं भी वही मानता हूँ, पर मैं दुर्योधन को समझा नहीं सकता, दुर्योधन को नहीं समझा सकता। इसलिए अंत में क्या हुआ, सारा उपदेश तक ही रह गया। तो उपदेश भी कहते हैं ना, उनको दिया जाना चाहिए जो उसको ग्रहण करने लायक हो, जो समझने लायक हो, जो समझना चाहते हो। गीता का उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया, कोशिश तो दुर्योधन को भी की थी देने की, लेकिन उसने ये कह के कि मैं जानता हूँ, मुझे उपदेश देने की जरूरत है, जाना भी धर्मम, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं हूँ अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मैंने पांडवों का जो राज्य ले लिया, हरण कर लिया, ये बुरा है, मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ, कोई मेरी चीज छीन ले तो जैसे मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो स्वाभाविक है कि यदि मैंने किसी का छीना हुआ है तो उसको क्यों अच्छा लगेगा। तो जाना भी धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन मेरा जो नेचर है ना वो कहता उधर जाना ही नहीं चाहता है धर्म की ओर। जाना भी अधर्मम, पर ये भी मैं जानता हूँ कि अधर्म क्या है, न च मे निवृत्ति, मैं अपने को रोक नहीं पाता। ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई बैठा हुआ है जो बलपूर्वक मुझे उधर प्रेरित कर रहा है। यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जैसा वो मुझे लगा देता है मैं वैसा करने लग जाता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है मैं न जानता। तो ये बात ये कमजोरी है धृतराष्ट्र की भी कि वो पुत्र मोह में इतने अंधे हैं, अपने पुत्र को समझा नहीं पा रहे, कोई नहीं समझा पा रहा। जेनेटिक प्रॉब्लम, क्या करें, कोई प्रॉब्लम थी, बेटी की भी वही प्रॉब्लम थी, जेनेटिक है ना। मैम एक क्वेश्चन हमेशा से परेशान करता रहता है कि वो तो धर्मराज थे, फिर वो जुआ खेला, फिर राज करवा दिया, वो भी धर्म था उनका, धर्म समझकर ही खेला था। पत्नी को लगा देना धर्म कैसे हो गया? हाँ वो तो है, बिल्कुल है। फिर भी धर्मराज कहलाए गए। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, राजस्वीय व्यवस्था थी, उसमें राजधर्म सबसे बड़ा हो जाता था। हम राम पर भी उंगली उठाते हैं कि राम ने भी सीता को छोड़ दिया था, ठीक है ना, उधर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। तो यहाँ पर एक तो वही होता है कि कुछ बुराइयां गिनाई गई हैं जिनमें जुआ खेलना है, शराब पीना है, ये सब चीजें स्वाभाविक और ये व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देती हैं। लेकिन जब व्यक्ति जुआ खेलने के लिए गए ही क्यों, सबसे पहले युधिष्ठिर ने मना भी किया था और विदुर बुलाने गए थे। एक बार तो विदुर स्वयं गए, विदुर ने राजा धृतराष्ट्र को मना कर दिया कि मैं इस काम के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहली बार हारे थे और उसके बाद उनका जो हारा हुआ राजपाट था वो सब वापस कर दिया गया था। जब ये लाक्षागृह का प्रसंग हुआ है, कुछ समय भटके हैं और फिर बुलाकर उनको जब द्रौपदी के साथ विवाह भी हो गया उसके बाद बुलाया, उनको सारा उनका जो खोया हुआ राजपाट था वो सब वापस दिला दिया गया। सब भीष्म ने, विदुर ने, सब ने बल दिया तो मिल गया उनको। उसके बाद फिर ये था कि उन्होंने अपना इंद्रप्रस्थ नगर अलग से बसाया और उसको इतना समृद्ध हो गया कि अब फिर कौरवों को, दुर्योधन को फिर ईर्ष्या होने लगी। बोले अब कैसे हरण किया जाए, बोले फिर से जुआ खेला जाए, बुलाया जाए। तो उस समय राजसूय यज्ञ की भी प्रथा होती थी और राजसूय यज्ञ में पीवी कार्ड में लिखा है कि राजसूय यज्ञ में जुआ खेलना भी एक परंपरा थी, कथा थी, लेकिन उसमें केवल नाटक होता था कि जुआ खेला जा रहा है और नाटक होता था, इसका मतलब सब झूठा है, केवल अभिनय होता था नाटक। और फिर उसके बाद सब कुछ जिसका है उसको वापस दे दिया जाता था। ये एक राजसूय यज्ञ की एक प्रथा थी, परंपरा थी। हो सकता है पहले कभी रहा हो, लेकिन धीरे धीरे चूंकि उसके दुष्परिणाम ज्यादा देखे गए होंगे तो वो केवल अभिनय मात्र रह गया।
राजसूय यज्ञ में जो राजसूय यज्ञ करने वाला होता था वो राजा के पास जाकर जमीन मांगता था। भले ही उसके पास कितनी ही जमीन होती थी फिर भी जाकर वो मांगता था। क्यों? एक रिचुअल था ये। तो भले ही उसको थोड़ी सी दी जाए, तो हो सकता है कि जैसे बलि और वामन की घटना सुनते हैं कि वो मांगने गए थे, उस आधार पर उसको एक सिंबॉलिक रह गया हो बाद में कि याचना की जाती है और जो राजा दान देता है उस जमीन पर जो है वो राजसूय यज्ञ किया जाता है। तो यहाँ पर राजसूय यज्ञ केवल एक अभिनव मात्र होता था, लेकिन यहाँ जब हुआ तो जो दुष्ट प्रकृति के थे दोनों, ये शकुनी था, दुर्योधन था, उन्होंने उसको नाटक मानने से मना कर दिया और यथार्थ हो गया। तो ये कुछ परंपराएं थी, प्रथाएं थी जिनके कारण युधिष्ठिर को खेलना पड़ा। लेकिन फिर ये है ना कि एक बार व्यक्ति जुआ में उतर जाता है तो फिर उसका विवेक नष्ट हो जाता है, इतना ही बड़ा। तो इससे एक प्रेरणा ये भी मिलती है कि भले ही धर्मराज व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसको हर पल सचेत तो रहने, कब उसका विवेक नष्ट हो जाए। तो कहानियां या ये जो चरित्र होते हैं वो चरित्र प्रेरणाप्रद होते हैं, तभी लिखे जाते हैं। उनके जीवन से कोई घटना, कोई शिक्षा मिलती है तभी वो लिखे जाते हैं। अन्यथा युगों युगों से न जाने कितने लोग हुए इस धरती पर, सबका चरित्र नहीं लिखा गया। राम का चरित्र लिखा गया, इधर कौरव पांडवों का चरित्र लिखा गया, क्योंकि जो एक काव्य का एक नियम, इसीलिए काव्य का एक नियम बना दिया गया। मैंने इससे पहले भी चर्चा की थी, काव्य का एक नियम बनाया गया है कि जिस चरित्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिलती है वही निबद्ध किया जाता है। महाकाव्य के लक्षणों में आता है। भाई रामायण को हम इतिहास कहते हैं, महाभारत को इतिहास कहते हैं। तो इतिहास की परिभाषा हमारी अलग थी। ऐसा नहीं कि तिथिवार उसमें कोई साक्ष्य के आधार पर लिखा जा रहा है घटना, उसी को हम इतिहास मानते थे। नहीं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उपदेश हो और इतिवृत्त मन उस प्रकार की घटना भी हो, वो इतिहास कहलाता था। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम इतिवृत्त कथायुक्तम इतिहासम प्रचिक्षते, कि ऐसी घटना हुई है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब चूंकि वो इतिहास कविता भी बन गया है, इसलिए उसमें कल्पनाएं भी आती हैं और उससे ज्यादा ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितने भी पाठक होते हैं उन पाठकों का अपना ये बोध होता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो शब्दशः नहीं कहा जाता है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन जब उसका परिणाम, दुष्परिणाम, उसके लाभ हानि सामने भोगते हुए चरित्रों को देखते हैं तो स्वभावतः ऐसा आचरण करो, ऐसा मत करो। रामाधिपत वर्तितव्यम न रावणाधिपत, ये सहज उपदेश प्राप्त हो जाता है। तो उसको इतिहास, काव्य इत्यादि शब्दों से कहा जाता था। केवल ये घटना हुई, इसने इस पर आक्रमण कर दिया, उसने उस पर आक्रमण कर दिया, अगले तिथि पर ये घटना हुई, केवल इस तरह का दस्तावेज तैयार करने की परंपरा इतिहास में हमारे यहाँ नहीं थी। तो साहित्य और इतिहास के बीच का यही अंतर है। हाँ, आज की परिभाषा में हम जो इतिहास की बात करते हैं उससे क्या शिक्षा मिलती है, क्या अशिक्षा, उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए, इससे कोई लेना देना नहीं। और हमारी जो भारतीय परंपरा है और विदेशों की परंपरा है, वहां पर कोई भी कैरेक्टर लेते हैं तो उस कैरेक्टर ने कोई गलती की है, कोई भूल की है, भूल का दुष्परिणाम से भोगना है। और अंत में हो सकता है कि उस भूल के कारण उसकी जिंदगी ही बर्बाद हो गई, लाइफ ही खत्म हो गई हो। इस प्रकार का भी कैरेक्टर वहां आसानी से बनाते हैं। हमारे यहाँ इस प्रकार के कैरेक्टर लिखे जाते हैं कि अंत में जीवन में कितने भी आप कष्ट उठाएं, अंत में सफलता मिलती है। एक आशावाद के साथ इसको छोड़ें। इतिहास को लिटरेचर में रीराइट करने का क्या उद्देश्य होता है? मैंने बताया इसको कि जो उपदेश देना है, हमारा साहित्य सप्रयोजन होना चाहिए, बिना प्रयोजन के वो निरर्थक है। इसलिए काव्य का लक्षण बनाने से पहले काव्य का प्रयोजन क्या है, इस पर चर्चा की जाती है हमेशा। तो समय के अनुसार प्रयोजन बदले हैं, लेकिन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये हमारा जहां से लिटरेचर मिलता है, यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म मिलता है, तब से हम यदि देखें तो लगभग ईसा पूर्व का भरत का नाट्यशास्त्र है। भरत का नाट्यशास्त्र में सबसे पहले नाटक का क्या प्रयोजन होना चाहिए, तो कहते हैं धर्मम अर्थम यशस्यंच हित बुद्धि, व्यक्ति को हितकारी बुद्धि प्रदान करने वाला हो कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस समय देवासुर संग्राम से जुड़ी हुई घटनाएं होती थी
और देवता का जो है वो धर्म निष्ठता होती थी, असुरों की अधर्म निष्ठता होती थी। इस प्रकार की रचनाएं सबसे पहले शुरू में लिखी गई। फिर राजाओं के चरित्र आने लगे। राजाओं के चरित्र में भी घटनाएं तो लाइफ में बहुत होती थी, लेकिन सबको नहीं लिखा जाता था। जिनसे कुछ प्रेरणा मिले ऐसे चरित्र को लिखा जाता था। ये मोहिनी जी हैं, मेरे पहले कलीग, मैत्रेय कॉलेज से रिटायर्ड हैं। अच्छा, अच्छा, वेंकटेश्वर में पढ़ाती हैं। और आपको थैंक्स, आपने आज उनकी लास्ट क्लास है। अगली बार पुनीता जी आएंगी और वो मार्कंडेय पुराण पर बोलेंगी। ठीक है, आप लोग औरों को भी लेके आइए। आज हम लोग आए हैं। एप्लीकेशन और ड्राफ्ट भेजनी है ना कॉर्पोरेट कोर्स के लिए। हाँ। वो हम डायरेक्ट भेजेंगे आप लोग खुद भेज दीजिए। अच्छा। उसमें ऊपर पता दिया हुआ हाँ, है, मैंने उसी बना पते लिया। पर भेजिए। और दूसरा मैंने बता दिया, मैं इसमें डाल भी दूंगी। ग्रुप में आप हैं? हाँ जी, हाँ जी, बड़ा नाम दिया। इस बार ग्रुप में नहीं, आप दूसरे में तो है ना। ये तो आज खत्म हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ भी डालेंगे। एक क्लास और होनी है शायद इस बार इसकी? की। आज जो सैटरडे को जो ये चल रहा है, हाँ, इस वो वाले की मैडम, हाँ पुनीता की होगी, उसके बाद भी, लेकिन आगे शुरू हो गया ना, आगे भी चलेगा। अभी तो 25 क्लास। इस वाले ग्रुप में मैं मेंबर, मतलब मेरा नहीं है। आप संस्कृत में है ना, तो मैं उसमें भी डालूंगी। तीनों में डाल दें। 3 ग्रुप हैं हमारे, एक सप्ताहांत संस्कृत, एक वेदा क्लासेस और एक पुरोहित। तो मैं तीनों में डालती हूँ जो भी डाल। अच्छा, अच्छा। ठीक है, थैंक यू। एक क्वेश्चन और है। हाँ, कामना का बहुत अगेंस्ट कहा गया कि सबसे बड़ा शत्रु माना है जैसे कामना, और ये दोनों अलग अलग काम में जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात करते हैं, ये प्रयोजन है जीवन का। यहाँ भी काम शब्द आया है और कर्म योग में भी काम शब्द को दुश्मन माना है, तो ये इंटीग्रेट नहीं हो रहा जैसे। देखिए, भारतीय परंपरा ये नहीं कहती कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए और जंगल में चले जाइए, साधु सन्यासी बन जाइए। मनुष्य है तो मनुष्य इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता। इच्छाएं तो उसके जीवन में होंगी, लेकिन वो इच्छाएं यदि अनियंत्रित हो जाएं, अमर्यादित हो जाएं, तो हानिकारक हो जाती है। इसलिए जब 4 पुरुषार्थों की बात करते हैं तो किनारे किनारे धर्म और मोक्ष को रखा है, बीच में अर्थ को और काम को रखा है कि इनके मध्य में ही होना चाहिए। धर्मात् अर्थश्च कामश्च किमर्थम न सेव्यते। अर्थ सभी कोई चाहता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अर्थोपार्जन के लिए मना किया गया हो। अर्थोपार्जन अवश्य किया जाए, लेकिन धर्मात् अर्थ धर्मात् काम। कृष्ण भी गीता में कहते हैं, अरे अर्जुन, मुझे तुम काम समझो, मैं काम हूं, लेकिन धर्म समझो। धर्म अविरुद्ध काम हूं, धर्म से जिसका विरोध नहीं है ऐसा काम हूं। तो डिजायर है लाइफ में होगी, लेकिन वो मर्यादित होनी चाहिए। ये कैसे पता चलेगा कि ये लिमिट क्रॉस कर गया, अभी ये मर्यादित नहीं है, ये वाली ये अनकंट्रोल्ड हो गई? देखिए, कुछ तो हमारे धर्मशास्त्रों में नियम बदलाए हैं, कुछ बदलाए हैं। मान लीजिए जैसे हम लस्ट की ही बात करें, जो एक शारीरिक आवश्यकता है, उसके रूप में ही हम बात करें, तो इसके लिए नियंत्रित कर दिया है, विवाह संस्था इसके लिए बनाई गई है। यदि स्वाभाविक उसके बाहर जाता है तो वो अनुचित माना जाएगा ऐसा काम। और ऐसा काम फिर दंड का भी, फिर यदि किसी भी तरह से यदि जो एक मर्यादा सीमा खींची गई थी उसके बाहर जाता है तो व्यक्ति को 2 काम करने पड़ते हैं, या तो प्रायश्चित करे या फिर दंड का काम करे। यही स्थिति अर्थोपार्जन की भी है। अर्थोपार्जन के कुछ नियम हैं, जिस क्षेत्र में जाता है वहां कुछ नियम बने हुए हैं। यदि उनके विपरीत कालांतर में ये नियम तो बदलते रहे, बल्कि ऑपोजिट हो गए। हाँ, तो धर्मशास्त्र भी बदलता रहा है। धर्मशास्त्र जो है, ये सारा जो विषय है ना, वो धर्मशास्त्र का है। और धर्मशास्त्र क्या है? एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट है। व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका नियम बनाता है। और जब नियम बना देता है, इसका मतलब यदि नियमों का कोई उल्लंघन हो रहा है तो उसका फिर उसको दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। तो सामाजिक परियोजनाएं इसलिए बनाई गई हैं
हर जगह। इसीलिए अर्जुन, मैं मनुष्यों में रहने वाला, या मुझे तुम काम समझो लेकिन धर्मा विरुद्धा भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अरे अर्जुन, मैं काम हूं, प्राणियों में रहने वाला काम हूं, लोगों में रहने वाला काम हूं, लेकिन धर्मा विरुद्ध, जिसका धर्म से कोई विरोध नहीं है। धर्म क्या है? धर्म आचरण, धर्म कर्तव्य है। धर्म का मतलब कोई पूजा उपासना पद्धतियां नहीं है। धर्म का मतलब श्रेष्ठ आचरण आपका क्या हो, जो व्यक्ति का कल्याण करते हुए समाज का कल्याण, जिसमें दोनों का कल्याण है। ऐसा नहीं है कि आप समाज का कल्याण करने के लिए अपनी कितनी बड़ी से बड़ी हानि उठा लें, नहीं, दोनों का संतुलन बैठाते हुए। तो इसलिए धर्मशास्त्र जो बनाया गया कि व्यक्ति अपना कल्याण करते हुए सुंदर समाज का निर्माण कैसे करे, उसमें कैसे सहभागी बने, वो धर्म है, वो धर्मशास्त्र। और समय के अनुसार ही बदलता है। तो क्या गीता की बहुत सारी चीजें अब रेलेवेंट नहीं है क्योंकि वो उस टाइम के लिए लिखी गई थी? देखिए, गीता का उपदेश दिया जा रहा है वो युद्ध भूमि में दिया जा रहा है, और स्वाभाविक है कि यदि युद्ध भूमि में दिया जा रहा है तो फिर हम उसको क्यों माने। तो इसलिए गीता युद्ध भूमि में उपदेश दिए जाते हुए भी उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हर युग में, हर काल में उनका रिलेवेंस है, वो रिलेवेंट हो ही नहीं सकती है। खान पान कैसा हो, सात्विक खाना कैसा होता है, तामसिक खाना कैसे होता है, व्यक्ति का सात्विक तप क्या है, राजसिक तप क्या है, व्यक्ति जो दान देता है सात्विक क्या है, तामसिक क्या है, सारा नहीं, उसकी कभी भी अप्रासंगिकता हो ही नहीं सकती। तो इस तरह के भी कुछ कर्तव्य हैं। इसीलिए धर्म की जब हम बात करते हैं ना, जो आप कहते हैं, मैं कह रही जैसे धर्मशास्त्र तो बदलता रहा है। क्यों? धर्म जो है वो युग को निश्चित करता है कि इस युग वाले किस प्रकार का धर्म का आचरण करेंगे, लेकिन शनै शनै युग बदलता है, युग के साथ में धर्म भी बदलता है, उसके अनुसार कानून भी बदलते हैं। तो ये दोनों में, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग कभी नहीं होते हैं। आज हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो हमारा संविधान के अनुसार बहुत सारी चीजें बदली, युग बदला, इसके अनुसार हमारे कानून नियम फिर बदल गए। और हो सकता है कि कुछ समय बाद ये जो संविधान के नियम है वो बदले जाए, और समय समय पर अमेंडमेंट्स होती रहते हैं। इसीलिए तो इसीलिए मनुस्मृति के बाद और स्मृतियां नहीं लिखी गई, ऐसा नहीं है, समय समय के अनुसार। अब आप ये देखिए, मान लीजिए वर्णाश्रम व्यवस्था थी हमारे यहाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके अपने अपने कर्तव्य गिनाए गए थे, और उसको सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें और समाज की सुव्यवस्था बनी रही। लेकिन उसके साथ धीरे 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 कुछ बुराइयां आ गई। नियम कहते हैं ना, पानी यदि जमा रहे तो सड़ने लगता है, गतिशीलता बनी रहे तो फ्रेश रहता है। तो समय के अनुसार कुछ नियम सड़ गए हमारे, और फिर भी उनको बनाए रखा गया, तो समाज में जो है वो विकृतियां आ गई। बनाया गया था, जो आप कल्पना कीजिए कि जब वर्णाश्रम वैदिक काल था हमारा, जब वर्णाश्रम व्यवस्था आरंभ हुई थी, तब क्या राजा के धर्म है इत्यादि है वो बहुत अधिक व्यवस्थित नहीं हो पाए थे। व्यक्ति प्रकृति को पूछता था, लेकिन धीरे धीरे गुट बनने लग गए, समूह बनने लग गए, समूह बनने के साथ साथ नियम फिर और बदलने लग गए उस आधार पर। तो जब आप कल्पना कीजिए कि राज्य व्यवस्था थी हमारे यहाँ, क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, क्षत्रियों का धर्म अमुक है ये कहा जाता था। धीरे धीरे आक्रांता आ गए हमारे, उन्होंने यहाँ शासन करना शुरू कर दिया। मुगलों का शासन रहा, अंग्रेज आए, उनका शासन रहा। हम कल्पना कर सकते हैं कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था जो बाद में जाति और आश्रम व्यवस्था थी वो अब भी बनी रहेगी? नहीं हो सकती। तो समय के अनुसार तब भी समाज में तालमेल बना रहे तो कुछ नियम तो बनते हैं। तो इसलिए समय के अनुसार नियम बदलते रहते हैं, और इसलिए स्मृतियां परिवर्तनशील रही हैं, श्रुतियां कभी नहीं बदली। श्रुति नहीं बदली, स्मृतियां तो बहुत सारी समय के अनुसार वो निश्चित करते हैं। कभी जब ऑपोजिशन फेस करते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, और इतना ऑपोजिट होता है कि 180 डिग्री ऑपोजिट। जैसे अभी हम लोग भगवद गीता में पढ़ रहे हैं कि
मन पे नियंत्रण कर, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर। और आजकल इतना ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस पे वो है कि यूज योर हार्ट नॉट योर हेड, यूज योर इमोशंस एंड इमोशनल टेक डिसीजंस विद हार्ट नॉट विद हेड। बल्कि ये तक कहते हैं कि EQ इंश्योर्स योर ग्रोथ, IQ इंश्योर्स योर डाउनफॉल। और उसको प्रूव करने के सब अपने लैंग्वेज और अपने लॉजिक भी देते हैं, और जो बहुत लॉजिकल हैं, बहुत मेथोडिकल लगते हैं, बहुत रिसर्च लगते हैं। तब ये समझ नहीं आता कि ये मानूं कि ये मानूं, दोनों अपोजिट हैं, मतलब अच्छी तरह अपोजिट है 180 डिग्री। अब कैसे उसको बेस्ट वे में यूज करें? देखिए, जहां तक इमोशंस की बात है, इमोशंस होनी चाहिए। इमोशन नहीं होगा, इमोशन प्रत्येक में, मतलब यदि मनुष्य ने जन्म लिया, मनुष्य क्या किसी भी प्राणी ने जन्म लिया, इमोशंस तो सब में होंगे, लेकिन उस इमोशंस पर आपको विवेक का, बुद्धि का नियंत्रण थोड़ा तो चला के रखना ही पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ी पहचान ये है, जो गीता भी कहती है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। हम यदि कोई व्यवहार अपने प्रतिकूल पाते हैं तो हमें दूसरों को, ये हमारा विवेक कहता है, ठीक है मेरे पास ज्यादा हो, उससे ज्यादा हो, ये सब चाहेंगे, ये इमोशन हो सकता है हमारा, कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा समृद्धि बढ़ जाए, ठीक है, वही समृद्धि का बढ़ना ही मेरे लिए प्रसन्नता है। हमारे तो इमोशंस भी गिना दिए हैं कि इमोशंस इतने ही हैं, इससे कम और ज्यादा नहीं होते, इमोशंस भी गिना दिए हैं, और किसी न किसी तरह से सारे इमोशंस उन्हीं में आ जाते हैं। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगी, वो हमारे काव्यशास्त्र का क्षेत्र है। लेकिन जहां भी इमोशंस की बात आती है, इमोशंस पर विवेक का, बुद्धि का नियंत्रण हमेशा मांगते हैं। वो ठीक है, और 100% आपने देखा इंडियन फिलोसफी में यही है। अब जो इमोशनल इंटेलिजेंस की फिलोसफी जो आजकल बहुत वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, वो कहती है नो नो नो, यूज इमोशंस टू कंट्रोल हेड एंड टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन। इस पर मैं केवल एक वाक्य कहना चाहूंगी कि ये थ्योरी वापस कर देगी। जितनी भी बीच में हम लोगों की कुछ थ्योरीज हैं, समय के अनुसार लगता है ये तो डिसिपिटी है, लेकिन वापस हमें उन्हीं पे लौटना पड़ता है। वापस हम कहते हैं यही ठीक था, जो पहले कह गए थे ठीक वही था। तो जो इमोशंस को कहते हैं ना कि व्यक्ति के मन में अमुक भाव उठ रहा है, जिसको पूरा नहीं किया जाएगा तो उसके व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। You know what we're talking about, कि इमोशंस को यूज करने की जो बात कहते हैं, यूजुअली ये थ्योरीज वगैरह जो आती हैं, दे वेरी मच यूज्ड इन मैनेजमेंट। आजकल जो इथॉस है वो कम्प्लीटली हट चुका था मैनेजमेंट पे। हमारे जो मैनेजमेंट में काम करने वाले होते थे उनको ये सिखाया जाता था कि बाकी सारे भेड़ बकरी हैं, आप मैनेजर के तौर पे कंट्रोल करो, ये सिखाया जाता था। अब उस चीज को थोड़ा सा बदल के, बिकॉज अब इतने सारे केसेस, स्कैम्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आए हैं कि जहाँ पे वो कहते हैं कि आप इमोशंस को यूज करिए, क्योंकि जब आप इमोशनली किसी चीज को, जब आप अपने को दूर नहीं रखते किसी चीज से, तो आप अच्छे का भी सोचते होगे। फिर आप अपने सिर्फ अपने प्रॉफिट का नहीं सोचते, आप ये भी सोचते हो जो प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ उससे नदी तो नहीं गंदी हो रही, उससे जो मैं कर रहा हूँ, जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ, किसी से चाइल्ड लेबर तो नहीं करवा रहा हूँ, किसी के मुंह का खाना तो नहीं छीन रहा हूँ। दैट इज द इमोशन दे वांट अ लाइफ। नहीं, सीधा एक लाइन में वही मैं कहूँ ना, मैं एक लाइन में बोला, गीता भी कहती है कि पंडित क्या है, एक लाइन में कहा जाए तो यही है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अपने, यदि हमें अपने खिलाफ कुछ लग रहा है कि ये मेरे को अच्छा नहीं लगा उनका आचरण, तो मान लीजिए कि मेरा वो आचरण दूसरे के खिलाफ जाएगा, दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा, और कहीं ना कहीं आपको ये रेखा खींचनी ही पड़ेगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक समय ये होता है साम दाम दंड भेद, ये भी हमारी राजनीति बताती है, साम दाम दंड भेद, उससे आप अपने शत्रु को कैसे भी पस्त कर दो, अपना फायदा उठाओ। लेकिन जिस समाज में हम रह रहे हैं, हम अपने शत्रु का तो कर सकते हैं, लेकिन हम अपने ही पड़ोसी का, जो हमारे साथ जिसका रोज उठना है बैठना है, उसके लिए तो हम नहीं कर सकते। तो वहां हमें ये अपना इमोशंस लाना पड़ेगा कि यदि ये हमारे प्रतिकूल है तो उसके भी प्रतिकूल है, मैं अपने लिए ये हित कर चाहता हूँ, मेरे पड़ोसी को भी मेरे लिए ये आचरण उसके प्रति करना पड़ेगा, ये फिर आपकी बुद्धि है। तो इमोशंस को यूटिलाइज तो करना है, इमोशंस छोड़ने नहीं है, इमोशंस के बिना तो लाइफ ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उस पर नियंत्रण होना,
यदि आप इमोशंस पूरे नहीं होते हैं तो व्यक्ति में कमी आ जाती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में जो है वो कमी आ जाती है। लेकिन व्यक्तित्व के विकास में उसको समझाना पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि तुमने दूसरे के मुंह का छीन लिया यही तुम्हारा विकास है, वो विकास नहीं होना चाहिए। तो ये इमोशंस टाइम टू टाइम व्यक्ति के सुधारे जा सकते हैं और बुद्धि भी उस पर जो है नियंत्रण रख के काम कर सकती है। तो इसलिए अभी कह रहे हैं बाद में सारी थ्योरी गड़बड़ होती है, बोले हाँ जो पुरानी थ्योरी थी वही ठीक है। हम आयुर्वेद की बात करते हैं, हम और वापस जिन चीजों को हमने छोड़ा है उन्हीं पर लौटने की बात करते हैं। हम पानी की बात करते हैं, बोले आरो का पानी हो, फलाने का पानी हो, लेकिन आज हम वापस घड़े पर लौटने की बात कर रहे हैं, वापस तांबे के बर्तन में रखने वाले पानी की बात कर रहे हैं। एक समय लगता था कि अरे ये बर्तन बड़े कठिनाई से मांजे जाते हैं, चलो छोड़ो इनको, लेकिन अब वापस लौट रहे हैं। बहुत सोच समझ के लिए आप ये देखिए कि जो संस्कृति है हमारी कितने समय से चली आ रही है और उसको परख कर कुछ नियम बनाए गए थे, अचानक से नहीं बने थे, तात्कालिक लाभ लेकर कुछ नहीं बनाया गया था कि इससे लाभ हो गया तो चलो ये बना दिए। उनको पूरी तरह से परखा गया था और परख कर वो नियम बनाए गए थे। आज यही बात है, जो भी सक्सेस व्यक्ति है वो कहता है कि हाँ हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तभी उस समय जो और सारे हमारे लिए ग्रंथ ये कहते हैं, विष्णु नीति भी कहती है कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म का भी चिंतन करे, अर्थ का भी चिंतन करे, जिन पर उसको क्या करना है उसका भी सोचे। इसलिए भोजन करना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब प्राणियों में होता है, मनुष्य हो जानवर हो सब में है। धर्मो ही देशाम अधिको विशेषो, ये धर्म एक ऐसा एलिमेंट है जो व्यक्ति को मनुष्य बनाता है, अन्यथा वो भी पशु है। और इसीलिए इन सब चीजों की आवश्यकता है। और जहां तक धर्म की बात है कि धर्म भी दो तरह का है, जैसे हमने कहा वर्ण धर्म, आश्रम धर्म। एक धर्म ऐसा है जिसको हम नित्य धर्म भी कहते हैं। वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई तो वर्ण धर्म भी खत्म हो गया। अब हम नहीं कह सकते कि अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन अमुक का कर्म है, वो वर्ण व्यवस्था भी खत्म हो गई, वो खत्म हो गया। आश्रम व्यवस्था खत्म हुई तो आश्रम के लिए जो धर्म निर्धारित किए गए थे वो खत्म हो गए। लेकिन सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये किसी भी युग में खत्म नहीं हो सकते, इनका रिलेवेंस हर युग में बना रहता है। पर मैम जो बाकी सारे जो आपने फर्स्ट वाले कहे थे कि वर्ण और आश्रम के जो धर्म है वो भी तो इन्हीं पे बेस्ड है। अरे बेस्ड इन्हीं पर है, लेकिन उसमें अब मान लीजिए जैसे ब्रह्मचर्य के क्या कर्तव्य है, ठीक है ना। अब स्वाभाविक है कि ब्रह्मचर्य ज्ञान से जुड़ा हुआ होता था, विद्यार्जन से जुड़ा हुआ था। उस समय की विद्यार्जन की परंपरा में और आज की विद्यार्जन की परंपरा में जमीन आसमान का अंतर आ गया। तो हम उन नियमों को आज अपने स्टूडेंट्स को फॉलो करेंगे तो वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्यों? व्यवस्था बदल चुकी है। तो कुछ चीजें युग के अनुसार बदल जाती हैं। अब कुछ धर्म ऐसे हैं, कुछ आचार ऐसे हैं जो किसी युग में नहीं बदल सकते। वो हाँ थोड़ी देर के हमें ये जरूर लगने लगेगा कि ये नहीं करते, अरे दूसरे से हम फिर भी अपेक्षा करेंगे कि वो इन सब चीजों का पालन करे, तो फिर इसका मतलब है कि वह उपयुक्त है, ठीक है, इसलिए हमें भी नहीं करना है। तो मूर्ख के लक्षण हम पढ़ रहे थे तो छोड़ देते हैं हम। नहीं कोई नहीं, चर्चा होनी जरूरी है, नहीं तो ये मैं तो बोल रही हूँ ये 1 मिनट ट्रैफिक हो जाता है, उधर से आएगा तभी डिस्कशन, तभी चीज क्लियर ज्यादा होती है। आपके मन में कुछ प्रॉब्लम थी ना? सवाल थे? नहीं इन केस में ही पर्सनली फेसिंग, आप मतलब उस सिचुएशन को फेस कर चुके है ना? अभी आप जब देखिए मन में कोई पढ़ा रहा होता है तो नींद आती है बहुत तेज, और अगर इंटरैक्टिव होता है तो बिल्कुल सही है। हम भी जो है सहमत है पूरी तरह से, उधर बैठ जाओ और एक 1 मिनट ट्रैफिक चल रहा है तो स्वाभाविक नींद आती है और उबाऊ भी हो जाता है। तो बेहतर यही होता है डिस्कशन बीच में आए, कुछ क्वेश्चन आए बीच में, उन पर सभी लोग चर्चा करें। मैं कोई बहुत बड़ी विद्वान नहीं हूँ, मैं ये पढ़ रही हूँ इसी के आधार पर जवाब दे रही हूँ। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सब लोग फेस करते हैं और जानते हैं कि हाँ यही ठीक है,
क्योंकि सब मैं अपने बारे में बताऊं कि मुझे कोई विद्युत नीति का कोई टेस्ट तो देना नहीं है। मुझे बिल्कुल सीखना सही। है जीवन के बारे जीवन के में, संबंध में questions, सीखना है, बिल्कुल, जो क्वेश्चंस लोग मुझसे पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं या फ्रेंड्स पूछते हैं, उनके मैं अपने में वर्केबल इफ नॉट सेटिस्फैक्टरी एटलीस्ट वर्केबल आंसर्स दे सकूं जो दूसरों की और अपनी ग्रोथ कॉज करें। अब उद्देश्य भी यही नॉट दैट है। कि कोई पीएचडी करनी है या किसी को एग्जाम का डिग्री दिखाना है कि मैं पास हो गया या फर्स्ट आ गया। सो एंड दिस वर्क्स बेस्ट कि इंटरेक्ट करें और फिर वो कौन से श्लोक में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में वो आपके जैसे ज्ञानी लोग बता पाते हैं, नहीं तो मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, हाँ, लेकिन आप लोगों को बताना है इसलिए मैं भी पढ़ लेती हूँ इसी बहाने थोड़ा बहुत। ज्ञानी नहीं होते तो हम रेगुलर आते ही नहीं, बता रहा हूँ, मतलब लगता है कि क्या किस लिए जाना है, बातें ही करनी है। जो शास्त्रों के रेफरेंस को आप लोग कोट कर पाते हैं तो वो और ऑथेंटिक लगता है। और कहते हैं ना शब्द प्रमाण बहुत बड़ा लेकिन प्रमाण। महाभारत रामायण में तो फिर भी आपको इतना नहीं मिले, वहां तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट इस तरह से नहीं बता, बहुत थोड़ी जगह मिलेगी, ज्यादातर कहानी आगे बढ़ती रहती है, कहानी से ये वैल्यूज निकलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज निकलती है, लेकिन कहानी के थ्रू वो निकलती रहती हैं कि राम ने ऐसे किया, बाली ने ऐसे किया या सुग्रीव ने अमुक कार्य किया और उससे ये निकलते हैं। महाभारत में तो जगह जगह बोला गया है ये धर्म है, ये धर्म है, ये सनातन धर्म है। पिछली बार कक्षा में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एष धर्म सनातन, एष धर्म सनातन, सनातन धर्म क्या है। तो अनुशासन पर भी पूरा बना दिया है कि व्यक्ति कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाए, अच्छे से अच्छा वो समाज को दे सके, अपने आज अपना हित करता हुआ। तो सीधा हमारा जो फॉर्मूला है वो केवल एक है, अपना कल्याण। यदि आत्म कल्याण में कोई भी बाधक आ रहा है तो सबको छोड़ के चल दो। आत्मार्थे पृथ्वी में तजे, इस आत्मा के कल्याण के लिए पृथ्वी को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ के चल दो। अन्यथा आप ये देखो उत्तर ज्यादा समाज का भला होना चाहिए। तो अपना कल्याण करते हुए हम समाज का कल्याण कैसे करें। त्यजेत एकम, पिछली बार भी आई थी बात, त्यजेत एकम कुलस्याति। यदि एक बाधा बन रहा है, दुर्योधन बाधा बन रहा था, कुल खत्म होने के कगार पे आ गया था, नियम कहता है कि एक को छोड़ दो यदि कुल का भला होता है। त्यजेत एकम कुलस्याति, लेकिन दुर्योधन का मोह ऐसा था कि वो ये काम नहीं कर सका और जानता है इस चीज को, वो जानता है, अपनी कमजोरी भी वो जान रहा है, लेकिन फिर भी करने में असमर्थ है। तो ये असमर्थताएं कुछ लोग तो इसका सिंबॉलिक भी निकालते हैं कि धृतराष्ट्र अंधा नहीं था, वो प्रेम में वो अंधा अपने, हाँ, उसका विवेक को उसने अपना यूज नहीं किया कभी भी, इसलिए वो आंखें होते हुए भी एक जगह तो इन्होंने भी बहुत स्पष्टता से कह दिया कि आप अंधे हैं इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब अंधे को अंधा कहोगे तो कितना कड़वा लगेगा। तो यहाँ सीधा सीधा उसका धृतराष्ट्र बुरा नहीं माना, धृतराष्ट्र जान रहा है कि ये अन्य शब्द किस लिए प्रयोग कर रहा है। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कभी इस पर भी अपने आप में एक डिस्कशन होना चाहिए कि कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य, कोई भी हम स्टेटमेंट देते हैं तो उसका अर्थ क्या है। आप चैनल वालों को देखिए, झगड़ने लग जाते हैं। अरे भाई ये देखिए कि जिस व्यक्ति ने जो कहा है उसके पीछे उसकी फीलिंग क्या थी, भावना क्या थी। आपने खुद ग्रहण कर लिया उसका अर्थ और बोले बस हो गया पूरा। तो एक वक्ता की आकांक्षा होती है, एक श्रोता की आकांक्षा होती है। हो सकता है कि वक्ता की आकांक्षा पूरे हुए बिना श्रोता वाक्य का अर्थ ले ले, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थ का अनर्थ इसीलिए चैनल वाले एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, ये कहा गया था, ये कहा गया था, ये कहा गया था, लेकिन किस संदर्भ में कहा गया था। क्योंकि कोई भी अर्थ उस फाइनल क्या है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट उसके साथ जुड़ते हैं। उसका प्रसंग क्या है, उसका बोलने वाला कौन है, बोलने वाला भी यदि एक ही वाक्य है लेकिन बोलने वाले दो हैं तो दोनों के अर्थ अलग होंगे, किस संदर्भ में कहा गया है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि देखिए यदि आपको सुखपूर्वक सोना है तो आपको ये मूढ़ता छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यदि इस तरह का आचरण होगा तो ये तो जो है वो परेशानी, लाइफ में परेशानी क्रिएट करेगी। राजनेता को बेचारा हो तो कहेंगे हम तो आप वोट लेने के लिए बोलते हैं भाई एक दूसरे को सामाजिक को नहीं सुनते। कुछ और चीजें देखें क्या?
एकः संपन्नम अश्नाति वस्ते वाशिष्ठ शोभनम यो असंविभज्य भृत्येभ्य को नृशंसतरः तथा। उस व्यक्ति से नृशंस कठोर और कौन है? सर्वाधिक कठोर व्यक्ति यही है। यह संपन्नम अश्नाति, एक जो भोग की सामग्री है, जो उसने पकाया है, वो अकेला ही खाना। एक संपन्नम, ये तो वेद में भी केवलादो भवति केवला, केवल अल्पाप खाता है जो अकेले अपने लिए। आत्म गीता कहती है भुंजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणा, जो केवल उदरम भरी होते हैं, अपने केवल अपने पेट के लिए पकाते हैं, तो पाप का भक्षण करते हैं। यानी व्यक्ति जो कमाता है उसका कम से कम षडांश, छठवां अंश तो उसको दूसरे के लिए लगाना ही चाहिए। ये नियम है, क्योंकि इसी आदान प्रदान की प्रक्रिया, इसी को ये भी कहते हैं आदान प्रदान, ये निरंतर चलता रहना चाहिए। समाज से लिया है तो समाज को आपको दान भी करना है, ये यज्ञ का ही एक प्रकार माना गया है। तो एक संपन्नम अश्नाति, जो अकेला ही अपने लिए पकाता है और खाता है, और बड़े बड़े सुंदर भवनों में अपने लिए बना के रहता है। यो असंविभज्य भृत्येभ्यः, जो उसके अधीनस्थ हैं, जो उसके लिए काम करने वाले हैं, जो उसके सेवक हैं, उनको नहीं मिलता है। नृशंसतर माना गया, कठोरतर व्यक्ति है वो, और कठोर आचरण करने वाला। तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि हम जिनसे काम लेते हैं उनके भी हित का, भलाई का ध्यान प्रस्तुत व्यक्ति के जो भी अधिकारी है उसको रखना चाहिए। तो इसलिए निशंसता। एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजनः भोक्तारः विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। बहुत सुंदर बात है। व्यक्ति जो काम करता है, अच्छा काम है, बुरा काम है। अच्छा काम है तो ठीक है, अपना भी भला हो रहा है, दूसरे का भी भला हो रहा है। पाप भी करता है, उस पाप का जो परिणाम होता है, हो सकता है अच्छा ही हो, दूसरे के लिए भी अच्छा हो। पाप का फल भी कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जब भोग की बात आती है तो भोग तो दूसरे कर ले जाते हैं, लेकिन उससे होने वाला जो अनर्थ है उसका भागीदार तो वो अकेले व्यक्ति को बनना पड़ता है। कहते हैं एकः पापानि कुरुते, व्यक्ति अकेला ही पाप करता है। पाप से तात्पर्य मतलब कोई बुरा काम कर लेना, चोरी है, स्मगलिंग है, किसी भी प्रकार का काम हो सकता है, हत्या है, तो वो अकेला करता है। किसी की हत्या कर रहा है वो अकेला कर रहा है, एकः पापानि कुरुते। लेकिन उससे होने वाला जो फल है उसके भोग करने वाले बहुत सारे हैं। उसने किसी की हत्या करके कुछ पैसा पा लिया, अब उस पैसे के भोग करने वाले उसके साथी बहुत हो जाएंगे, उसका पूरा परिवार उसके साथ जुड़ जाएगा, तो भोग सब करेंगे। लेकिन जब पाप भोग की बात आएगी, उससे होने वाला दुष्परिणाम है, वो चोरी में पकड़ा जाता है, उस पकड़े जाने के बाद उसको दंड मिलता है, तो वो दंड अकेला उसको ही भोगना पड़ता है। तो भोक्तारः विप्रमुच्यन्ते, जो भोग करने वाले हैं वो तो अलग हट जाते हैं, वो पाप में, दंड में सहभागी बनना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए भोक्तारः विप्रमुच्यन्ते, मतलब भली भांति छूट जाते हैं, उनको तो लेश मात्र भी उसका पाप नहीं लगता है, या वो पाप लेना नहीं चाहते हैं, या उस दंड के भागीदार नहीं बनना चाहते। लेकिन उस व्यक्ति ने इन सब के लिए वो दुष्टता का कार्य किया था, पाप का काम किया था। कर्ता दोषेण लिप्यते, लेकिन जो पाप को करने वाला व्यक्ति है उस पर दोष लगता है। वाल्मीकि की कथा आती है ना कि 5 लोगों को मारकर वो अपनी आजीविका चलाते थे, पैसा में जल लो, यात्रा में कोई राहगीर निकल रहा है जंगल से, उसको लूट लिया और हत्या भी कर देते थे, और उसके बाद फिर वो अपना, उसी से उनका परिवार चलता था। फिर एक बार नारद जी उधर से निकल रहे थे, तो उसने नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी ने ये कहा कि भाई ये तो गलत है, अनुचित है। तो बोले अनुचित कुछ नहीं, मेरी तो आजीविका ये है, मैं तो इसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। बोले लेकिन ये तो पाप है, दूसरे को हत्या करना, क्या इस पाप के वो भागीदार होंगे जो तुम कर रहे हो? बोले बिल्कुल, यदि मैं जो कमा रहा हूँ इसके माध्यम से वो उसको भोगते हैं, तो इससे होने वाले पाप के भी भोगता होगा। बोले जरा एक बार पूछ के आओ। बोले हाँ, इधर हम जाए, इधर आप गायब हो जाओ। बोले नहीं, तुम मुझे पेट से बांध जाओ। तो वो गया, उसने जाके अपने पिता से पूछा, बुजुर्ग थे। बोले नहीं बेटा, तुम्हारा धर्म है ये तो बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना,
कैसे कर रहे हो, उससे हमें क्या लेना देना। पत्नी से पूछा, पत्नी का भी यही उत्तर था, बच्चों से पूछा, बच्चों का भी यही उत्तर था। बड़ा झटका लगा, कहते हैं। और उसके बाद वो फिर नारद जी के पास आए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मैं बहुत अनुचित काम कर रहा हूँ, मेरे पाप का तो कोई भागीदार है ही नहीं, उससे होने वाले लाभ के सब भागीदार बन रहे हैं। तो वही बात इन्होंने कही कि व्यक्ति अकेला पाप करता है, लेकिन उससे होने वाले लाभ में भागीदार सब हो जाते हैं। लाभ लेकर वो अपने को अलग कर लेते हैं, और उससे होने वाला जो दोष है वो दोष किसी व्यक्ति का होता है, और उसका दुष्परिणाम उसको भोगना पड़ता है। बहुत सारे काम बड़ा है। जहां से भी आप ऐसे कैसे बचपन में हम लोग किताब में भी बोल घुमाते तो फिल्म खोल लेते थे कि परीक्षा में ये आएगा, है ना। आप जहां ऐसे करके खोलेंगे वहां ही आपको कोई रत्न मिल जाएगा विदुर नीति का। इस तरह का मतलब ऐसा एक भी श्लोक इसका निरर्थक हो तो इस बेकार किताब है। जहां भी आप उठाएंगे आपको कोई ना कोई जीवन में उपयोगी होने वाला कोई ना कोई सूत्र धृतराष्ट्र को नहीं देखा। धृतराष्ट्र इतना मोहांत हो चुका था। मैं उसकी पंक्ति में आपको सुन के पढ़ के बता देती हूँ, समय हमारा हो रहा है। हाँ, तो पूरा उपदेश देकर वो मौन होते हैं विदुर कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये धर्म है। धृतराष्ट्रवाच कहते हैं एवं एतत्, बिल्कुल ऐसा ही है तो तुम कहते हो, बिल्कुल ठीक है। एवं एतत् यथा त्वं माम अनुशासति, जैसा तुमने मुझे उपदेश किया है, ये जो शास्त्र की बातें तुमने जो मुझे बताई हैं, जो व्यवहार की जीवन उपयोगी तुमने बात बताई है, वो अनुशासन का प्रयोग करता है। अनुशासन अपने से किसी को छोटा समझ के, यद्यपि राजा बड़ा था लेकिन राजा ने उसको अपने से श्रेष्ठ समझा, ये जो कहेगा वो हित की बात कहेगा। तो तुमने मुझे जो भी अनुशासन दिया, जो भी निर्देश दिया, जो भी उपदेश दिया, ममापि च मतिः, मैं भी वैसे ही मानता हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। ममापि च मतिः सौम्य भवत् एवं यथार्थमाम, जैसा तुमने कहा है मैं उसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं करता, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सात बुद्धि कृता एवं पांडवान प्रति नहीं सदा, लेकिन जितना भी तुमने उपदेश दिया है मैं पांडवों से चाहता हूँ। पांडवान प्रति, पांडवों के प्रति मेरी ये बुद्धि है कि ऐसा तो वही कर सकते हैं, वही करेंगे। दुर्योधनम समासार दिया, जब मैं दुर्योधन के पास पहुंचता हूँ पुनर्विपरिवर्तते, सब तहस नहस हो जाता है, ये सब बदल जाता है। वही मैं दूसरे से तो चाहता हूँ वो ये काम करे, लेकिन जब मेरे ऊपर आता है तो मैं सोचता हूँ नियम की थोड़ी अवहेलना भी हो जाए तो चलेगा। तो जितना तुमने कहा है बिल्कुल अक्षरशः सही है, बिल्कुल एक एक अक्षर उसका ठीक है, मैं मानता हूँ, मेरे को कोई इसमें संदेह नहीं है। और पांडवों का जब मेरे प्रति मन में विचार आता है, लगता है कि हाँ बिल्कुल यही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जैसे ही दुर्योधन को पाता हूँ अपने सामने, सब कुछ बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। इससे वो अपने को अलग नहीं कर पाते हैं और अंत में युद्ध होता है। वो सोए थे इसके बाद? उनको तो नींद नहीं आई, उनको तो पूरे युद्ध के समय तक नींद ही नहीं आई, वो तो लाइव टेलीकास्ट देखते रहे पूरे समय। ये हो रहा है। और अंत में ये कि किसी भी तरह से युधिष्ठिर मान जाए कि बस युद्ध रुक जाए, युधिष्ठिर मान जाए कि युद्ध रुक जाए। अरे अर्जुन को ये कृष्ण क्यों समझा रहा है बार बार? ये जब कृष्ण को युद्ध के लिए संदेह को छोड़ो, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, कृष्ण बार बार ये कहते हैं युद्धाय कृत निश्चय, अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करो। और इधर संजय को कहते हैं ये कृष्ण को वो क्या गया है कि अर्जुन को कह रहा है युद्ध करो। अरे क्यों नहीं कहता युद्ध मत करो? खुद अपने को नहीं रोक पाता है, लेकिन दूसरों से हम अपेक्षा करते हैं कि यही आचरण करें।
कहते हैं शास्त्र कहते हैं, या कोई अपराध हो गया है तो अपराध करने के बाद प्रायश्चित भी कर रहे, एक सीमा तक ही। ऐसा नहीं कि बार बार वही अपराध करने, एक बार धोखे से अपराध हो जाए उसका परिमार्जन हो सकता है, उसका प्रायश्चित हो जाता है, लेकिन बार बार व्यक्ति यदि उस अपराध को करे तो कोई शास्त्र उसको क्षमादान नहीं कर सकता, कोई न्यायालय इसको मुक्त नहीं कर सकता, उसको फिर दंड भोगना ही पड़ता है। तो वो कहते हैं नैनम छंदांसि वृजनात् तारयन्ति मायाविनम मायया वर्तमानम। यदि व्यक्ति ने वृजन यानी कोई पाप किया है, कोई अनिष्ट किया है, किसी का अपराध किया है, माया का आश्रय छल से किसी को अहित किया है, तो कोई भी वेद उसकी मुक्ति नहीं कर सकता। छंदांसि यानी वेद, नैनम तारयन्ति उसका उद्धार नहीं कर सकते कि उसको पाप लगा देंगे, वेद का पाठ करने लग जाए, हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाए, गीता का पाठ करने लग जाए, पाठ पाठ से हमारी मुक्ति हो जाएगी। कोई वेद उसका उद्धार नहीं कर सकता, उसका दुष्परिणाम तो उसको भोगना ही पड़ता है। नींदम शकुंता इव जात पक्षा छंदांसि एनम प्रजनन्ति काले। जैसे घोंसले में छोटे छोटे पक्षी होते हैं, अंडा होता है, अंडे से पक्षी निकलते हैं, वो पेड़ पर तभी तक रहते हैं जब तक उनके पंख नहीं निकल आते हैं। पंख निकलते ही वो उड़ जाते हैं, उस पेड़ को छोड़ जाते हैं जिसने उसको पाला पोसा। उसी तरह से ये जो पाप होते हैं, यदि जो पापी व्यक्ति के प्रति ये जितने भी वेद हैं सब उसको अंत समय में छोड़कर निकल जाते हैं। कोई उसका कल्याण नहीं कर सकता। व्यक्ति को अपने अपराधों का, अपने पापों का भोग उसको करना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं करता तो दूसरा जन्म से करना पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ पूर्व जन्म की, पुनर्जन्म की कल्पना, ये हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता है। मुझे लगता है बहुत हो गया है तो एक कोई उठाते जाओ, आप कहीं से भी देखेंगे तो आपका इसमें से कौन सा फेवरेट? क्या चीज है? फेवरेट आपका कौन सा? दीदी तो वैसे ही मैं एक सूत्र अपना आत्मनाम प्रतिकूलानि परेशान समाचार। ये न केवल महाभारत में, गीता में भी, गीता का जो मुख्य है, वैसे तो महाभारत कई अंश है, गीता में भी मिल जाएगा ये पंक्ति, और भी जगह जगह सुभाषितों में, मनुस्मृति में मिल जाएगा, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचारे। और यदि ये एक सूत्र हमारे जीवन में आ जाए तो हमारी जीवन लोगों का जो है बड़ा आसान हो जाए कि वह हमें कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए जो हम अपने प्रति नहीं चाहते। एक फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि हम खुद नियमों का, मर्यादाओं का हनन करें और दूसरों से अपेक्षा करें। जैसे ये कह रहे हैं ना, पांडवों के प्रति तो मैं मानता हूँ वो यही करें, लेकिन दुर्योधन के पास पहुंचते ही सब लोग परिणाम मन हो जाता है, ऐसा बदल जाता है। तो ऐसी चर्चा कर लीजिए, छोड़िए सुविधा दीदी को, क्योंकि ये सब चीजें हम कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। एक जगह कहते हैं कि व्यक्ति का अनिष्ट होने जा रहा है तो व्यक्ति जानता है, तो ऐसा नहीं है कि देवता आके कहते हैं कि हम तुम्हें दंड देने जा रहे हैं। जिसका वो अनिष्ट करना चाहते हैं उसका विवेक हर लेते हैं, उसकी बुद्धि हर लेते हैं। ये बात को समझो, इसका मतलब देवता आके विवेक नहीं हर रहे हैं। यदि व्यक्ति का अनिष्ट होने जा रहा है सबसे पहले उसका विवेक विनाश काले बुद्धि जाके प्रभु क्या ताकि मति पहले हर लीना, जिसको विधाता बड़ा कठिन दुख देने जाता है उसकी बुद्धि को पहले हर लेता है। और जहाँ बुद्धि खत्म हो गई, जहाँ विवेक खत्म हो गया तो अविवेक परमा पदम पदम, अविवेक अनेक विपत्तियों की जड़ है। क्यों? सोच नहीं पाएगा व्यक्ति क्या उचित है क्या अनुचित है। विवेक का मतलब है क्या है? विवेक में जो धातु है हमारी, वो दो चीज मिली जुली है, उनको अलग अलग करने की अर्थ में आता है। जैसे खिचड़ी है, दान करते हैं, है ना, उसमें तिल पड़ा होता है, चावल पड़ा होता है, तो जो पहचान ले ये तिल है, ये चावल है, ये अंश है, अमुक अंश है, ये विवेक है। तो जीवन में पाप पुण्य सब घुल मिल गए हैं, उनको पहचान, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये हितकारी है, ये अहितकारी है, ये सबका भला करने वाला नियम है, इससे एक किसी एक का हो सकता है लेकिन ज्यादा दुष्परिणाम ज्यादा सामने आए। ये जो हित अहित का पहचान है उसको कहा जाता है विवेक। खाली बुद्धि का मतलब, ज्ञान का मतलब नहीं है। शुद्ध अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। शुद्ध तो हमने किताबों से कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसको हम शुद्ध कह देते हैं, ज्ञान कह देते हैं। बुद्धि नैसर्गिक होती है, स्वाभाविक होती है।
एक बार स्पिरिचुअल गुरु से क्वेश्चन पूछा था हमने कि अगर विवेक बुद्धि पहले ही नष्ट हो जाती है प्रारब्धवश, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? व्यक्ति भाई क्यों नष्ट हो गई, ये कह रहे हैं यदि किसी को ये चीजें हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि विपत्ति आ रही है, समझ जाओ विपत्ति आ रही है, और विपत्ति में व्यक्ति का होता है ना कि अरे थोड़ी देर के लिए यदि हम गलत रास्ता भी अपना लेंगे तो क्या होगा। व्यक्ति को समझ जाना चाहिए उसी समय कि ये हमारा अनिष्ट होने जा रहा है। तो इसलिए जिस पर विपत्ति आनी है उसका विवेक ईश्वर पहले ही हर लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ईश्वर आया और बोले तेरी बुद्धि अलग कर रहा हूं, नहीं, व्यक्ति को सोच और सावधान हो जाना चाहिए ऐसी स्थिति में। इसलिए इस प्रकार की पंक्तियां, इसलिए ये कह के हम नहीं मुक्त हो सकते कि ये तो विवेक ऊपर वाले ने हर लिया, अब हम क्या करें। अरे केवल एकमात्र विवेक ऐसा है जिसके कारण ही व्यक्ति बड़ी से बड़ी विपत्ति को पार कर सकता है। तो इसलिए विवेक पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। और विवेक का मतलब ही है ये अच्छा है ये बुरा है, इसकी पहचान अंत तक बना के रखना। हाँ, व्यक्ति को तात्कालिक लालच आते हैं जीवन में, कुछ छोटे छोटे बीच बीच में आने वाले जो उसको भटकाते हैं, लेकिन व्यक्ति को नियंत्रण करना है। तो विवेक कुछ चीजों पर तो हमारा जोर ही नहीं चलता, जोर इन द सेंस कि भाई हमें किस वंश में जन्म लेना है हमारे हाथ में। हम कुछ चीजें तो डेस्टिनी ने डिसाइड कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज है जिसके कारण आप उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। ये कहते हैं ना, ताश खेलते हैं, रमी खेलते हैं, रमी में आपके पास कौन से पत्ते आएंगे आप नहीं जानते। अब तो आपके पास है, अब उसको कौन सा पत्ता फेंकना ये निर्णय आपके हाथ में है। वो ईश्वर हमारे हाथ से कभी नहीं जाने, उसकी योजना उसको आप बैलेंस करके चल सकते। This is a very good example. I would use bridge. हाँ, Like the cards are already with you. हाँ, You know only the cards which are with you. That is the importance. भाई आपके पास पत्ते आ गए क्रम में, किसी का कोई आया, किसी का कोई आया, किसी का कोई आया। अब आप उसको कैसे यूज कर रहे हो वो आपके हाथ में है। तो ये विवेक है, बाकी तो डेस्टिनी होती है। इसलिए यहाँ पर ये बात भी उठाई गई है, अंत में धृतराष्ट्र कहते हैं कि सब कुछ भाग्य से होता है, इसलिए अब जो होना है वो होगा। इतना सब सुनने के बाद रात भर प्रवचन दिया और ग्रहण करने लायक एक चुल्लू भर भी नहीं मिला उसमें। रात भर पीसा, कहते ना सकोरे में भी नहीं पटोट पाए, रात भर इतना पीसा, रात भर पीसते रहे, और पता चला नींद में ऐसे चक्की चलती रही, और जो अनाज डालना था उसमें वो इधर उधर फैलता रहा। जब सुबह हुई बोले इतना सारा रात भर पिसा है, लाओ कुछ तो समेट लें, तो एक दिए में भी फट रहा उसके पास। ये हालत यहाँ हुई, रात भर पेश किया कि कल संजय क्या कहेगा, तो आप चिंता मत कीजिए, आप अपना आचरण जो है वो अपना व्यवहार निष्पक्ष रखिए। और अंत में विदुर ये भी कहते हैं कि आप पांडवों को बुलाइए और उनका जो हक बनता है वो आप उनको दे दीजिए। उसके बाद ये उत्तर आता है, मैं जानता हूँ उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, सब ठीक है, मैं भी मानता हूँ, वो नहीं पूछ सकता। वही है कि इतना सा भी ग्रहण करने लगे अपने को असमर्थ पाते हैं, यही उनका अंधत्व है, अविवेकित्व है। मैम समाज में भी लोगों का ऐसे कोई विचार होते हैं। हमारी जो दूसरी दादी थी, हमारी अपनी दादी थी, हमारे पापा जी को कहती थी अरे ये तो खिचड़ी चावल में खुश हो जाते हैं, ये तो इतने सीधे हो जाए। और अपने हमारे जो दूसरे चाचा लोग थे उनको अच्छे से पूड़ी सब्जी दूध घी इवन हमें भी नहीं देती थी, हम छोटे छोटे थे, हमारी माँ थी नहीं। तो अब मुझे स्वार्थ हो जाता है, अब मुझे समझ आया कि दादी हमारी इसीलिए करती थी, वो अपने बच्चों के प्रति व्यवहार और हमारे प्रति। हमारे पिताजी को कहती थी ये सीधा कुछ नहीं कहेगा, और वो हमारे प्रति भी कुछ वैसे व्यवहार तो समाज में भी ऐसा होता है, लेकिन अब आज भी तो डेली दिखता है हमें, एक के बाद इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन कैसे बेटे को छोड़ दें समझ ही नहीं आता। सब पूरी दुनिया कांग्रेस एक के बाद एक इलेक्शन हारने जा रहे, पर बेटे का मुंह नहीं जा रहा।
हाँ, ये कहते भी हैं कि जब सारी तक दुनिया को दिख रहा है, एक इंसान को नहीं दिख रहा, मतलब कैसे? लेकिन एक चीज आप ये भी नोट कर लीजिए उस पे कि उस पार्टी में अगर वो नहीं है तो नेताओं में आपस में लड़ाई होगी। नहीं, उसी वजह से चुप है। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जितना परिश्रम राहुल को यहाँ तक खड़ा करने के लिए अब तक होता रहा, उतने में तो कोई और साधारण व्यक्ति भी अच्छा नहीं बन बन जाता, जाता है यार। कितना बन जाता होता है। तो लेकिन हाँ वो यह अनुभव है, I think no, it is और वीक ऑपोजिशन होने से इतना देश का कितनी जगह नुकसान हो रहा है, वो सब कुछ ये नोट इसमें भी नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए। क्लास तो बंद करो। नहीं, वो कह रहे हैं सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। क्लास में तो इससे मतलब ऐसा कह रहे हैं। This is the मतलब part ये where तो we ये- have class बताना कि हम and- सामाजिक प्राणी समाज की बातें कर रहे हैं। नहीं हाँ तो नहीं, आप राष्ट्र किसी का भी नहीं है।